नमस्कार। आज हम सुनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई एक बंगाली उपन्यास देवी चौधरानी का हिंदी रूपांतर। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं देवी चौधरानी। ब्रजेश्वर ने रंगराज से पूछा, तुम्हारी रानी कहाँ रहती है? वह बजड़ा देख रहे हो? वह उन्हीं का बजड़ा है। वह बजड़ा? मैं तो उसे अंग्रेजी जहाज समझ रहा था। इतने बड़े बजड़े में रहती हैं तुम्हारी रानी जी? वह रानी की तरह रहती हैं। इसमें 7 कमरे हैं। इतने कमरों में कौन रहता है? एक में उनका दरबार है, एक उनका शयन गृह है, एक में दासियां रहती हैं, एक स्नान गृह है, एक रसोई और एक फाटक है। नाव बजड़ से जा लगी। अब देवी चौधरानी छत पर नहीं थी। नाव के निकट आने पर वह कमरे में चली गई थी। रंगराज ने द्वार पर रानी जी की जय कहा। अंदर से देवी ने पूछा, क्या समाचार है? सब मंगल है। कोई घायल तो नहीं हुआ? जी कोई नहीं। उन लोगों में से कोई मरा तो नहीं? कोई नहीं, आपकी आज्ञानुसार ही कार्य हुआ है। उनका कोई आदमी घायल हुआ है? 2 पहरेदारों को साधारण चोट आई है। कुछ माल मिला? सब ले आया हूं। कुछ है नहीं वैसे। बाबू को पकड़ लाया हूं। प्रस्तुत करो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को द्वार पर खड़ा कर दिया। देवी ने पूछा, आप कौन हैं? ब्रजेश्वर निर्भय व्यक्ति था। जिस देवी चौधरानी के नाम से पूरा उत्तरी बंगाल कांपता था, उसके पास आकर उसे हंसी आ गई। उसने मन में कहा, पुरुष भी कभी स्त्री से डरते हैं? स्त्री पुरुष की दासी है। उसने हंसकर उत्तर दिया, परिचय जानकर आप क्या करेंगे? मेरे धन से आपको मतलब था, वह आपने ले लिया। नाम से क्या रुपया मिलता है? मिलेगा क्यों नहीं? आप किस हैसियत के आदमी हैं, यह पता लगाने पर रुपया निकलेगा। क्या इसीलिए मुझे पकड़वा कर मंगवाया है? नहीं तो आपकी क्या आवश्यकता थी? देवी पर्दे के आड़ में खड़ी थी। किसने देखा कि इस बीच में उसने कितनी बार अपनी आंखों से आंसू पोंछे। मैं यदि कहूं कि मेरा नाम दुखीराम चक्रवर्ती है तो आप विश्वास करेंगी? नहीं। तब पूछने से क्या लाभ? मैं देखना चाहती हूं कि आप कितना सत्य बोलते हैं। मेरा नाम कृष्ण गोविंद घोषाल है। यह भी गलत है। दयाराम बख्शी? तुम्हारा यह भी नाम नहीं है। मेरा नाम ब्रजेश्वर राय। यह हो सकता है। तभी देवी के पास एक और स्त्री चुपचाप आकर बैठी। वह बोली, आपका गला बैठ गया है। देवी के आंसू अब न रुक सके। वर्षा काल में खिले फूलों से जैसे बूंद टपकती है, वैसे ही देवी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। देवी उस स्त्री से बोली, मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगी, अब तू बोल, सब जानती तो है। यह कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। वह स्त्री देवी का आसन ग्रहण करके बातें करने लगी। वह स्त्री निशी ठकुरानी थी। निशी बोली, अब तुम सच बोलो, तुम्हारा नाम ब्रजेश्वर राय ही है ना? ब्रजेश्वर चकरा गए। वह पर्दे के अंदर कुछ देख नहीं पा रहे थे, परंतु स्वर सुनकर उन्होंने दोनों आवाजों में अंतर महसूस कर लिया। वह आवाज बड़ी मीठी थी, यह उतनी मीठी नहीं थी। ब्रजेश्वर बोले, परिचय जानती हैं तो मोल भाव कर लीजिए। मुझे आप किस शर्त पर छोड़ेंगी? एक कानी कौड़ी देने पर। पास में है तो देकर चले जाइए। इस समय तो कानी कौड़ी भी नहीं है। बजड़े से ले आइए। बजड़े पर जो कुछ था वह आपके आदमी ले आए, शेष कुछ भी नहीं है वहां। मल्लाहों से उधार मांग लीजिए, उनके पास कानी कौड़ी भी नहीं रहती है। तब जब तक कीमत न चुकाइएगा बंदी रहना होगा। ब्रजेश्वर ने सुना, अंदर किसी ने कहा, रानी जी, यदि एक कानी इस व्यक्ति का मूल्य है तो मुझसे ले लीजिए और इसे मेरे हाथ बेच दीजिए। रानी बोली, ले ले, परंतु तू करेगी क्या? ब्राह्मण है, पानी भरेगा नहीं, क्या करेगा? रमणी बोली, मेरा रसोइया चला गया है, यह रसोई बनाएगा। निशी बोली, सुना आपने, आप बेच दिए गए। मैं कानी कौड़ी पा गई। आपको अपने खरीदार के पास रसोई बनानी होगी। ब्रजेश्वर ने पूछा, वह कहाँ है? वह स्त्री है, बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आइए। ब्रजेश्वर ने कमरे में प्रवेश किया। वहां की सजावट देखकर वह विस्मित हो गए। कमरे की दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी थी। ब्रजेश्वर ने पूछा, रानी जी को क्या कहकर आशीर्वाद दूं? मैं रानी नहीं हूं। ब्रजेश ने देखा, वह जिनसे बातें कर रहे थे यह उसकी आवाज नहीं थी। हो भी सकती थी, क्योंकि स्त्री अपनी आवाज बदल सकती है।
फिर चौधरानी इतनी मायाविनी न होती तो डकैती कैसे कर सकती थी? उसने पूछा। अभी मैं जिनसे बातें कर रहा था वह कहाँ गई? सुंदरी बोली। तुम्हें आने की आज्ञा देकर वह सोने चली गई हैं, परंतु तुम्हें क्या करना है वह मैं बताऊंगी। तुम कौन हो? तुम्हारी मालकिन। मेरी मालकिन? हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हें कानी कौड़ी देकर खरीदा है। तो तुम्हें क्या कहकर आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, सधवा, विधवा, पुत्रवती। मुझे शीघ्र मरने का आशीर्वाद दीजिए। मैं यह आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुम्हारी 103 वर्ष की आयु हो, मेरी आयु 25 की है। तुम 78 वर्ष मेरी रसोई बनाओगे? पहले एक दिन तो बनाऊं, यदि बनवा सकोगी तो 78 वर्ष भी बनाऊंगा। बैठो। कैसी रसोई बनाते हो? ब्रजेश्वर गलीचे पर बैठ गए। सुंदरी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह तो तुम जानती ही हो, मेरा नाम ब्रजेश्वर है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गला रुंधा क्यों है? क्या तुम्हारा कोई मुझसे पुराना परिचय है? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, मुझे आप कह के बातें करो। जी, अब ऐसा ही होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम 5 कौड़ी है, पर तुम मेरे नौकर हो, नाम लेकर न पुकारना। और हाँ, मैं भी तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर न पुकारूंगी। मैं तुम्हें रामधन कहूंगी, तुम मुझे मालकिन कहना। अब बोलो, तुम्हारा घर कहाँ है? 1 कौड़ी में खरीदे दास का इतना परिचय जानने की क्या जरूरत है? चलो न बताओ, रंगराज से पूछ लूंगी। तुम राढ़ी हो या वैदिक ब्राह्मण? मैं कुछ भी सही, मेरे हाथ की रसोई तो खाएंगी ही आप। यदि तुम मेरे श्रेणी के न होगे तो मैं तुम्हारे हाथ की रसोई कैसे खाऊंगी? तुम्हें कोई दूसरा काम दूंगी। दूसरा काम क्या होगा? पानी भरना, लकड़ी काटना, बहुत काम है। मैं राढ़ी हूं, तब तो तुम्हें पानी भरना और लकड़ी काटना होगा। मैं वारेंद्र हूं, तुम कुलीन राढ़ी हो या वंशज? ये सब बातें तो विवाह के समय पूछी जाती है। क्या मेरा विवाह कराइएगा आप? वैसे मैं विवाहित हूं। विवाहित है? कितने विवाह हुए हैं? पानी भरना पड़ेगा तो भरूंगा, परंतु इतना परिचय नहीं दे सकूंगा। 5 कौड़ी रानी को पुकार कर बोली, रानी जी, ब्राह्मण बड़ा हठी है, बात का उत्तर नहीं देता। दूसरे कमरे से निशी बोली, बेतें लगाओ। तभी एक दासी लपलपाती बेंत मसलन पर रख गई। 5 कौड़ी ने रुमाल में हंसी रोककर 1-2 बार कालीन पर बेंत को फटकारा और ब्रजेश्वर से बोली, देख रहे हो कितनी लचकदार है यह बेंत? ब्रजेश्वर मुस्कुरा कर बोले, आप सब कुछ कर सकती हैं, पूछिए। क्या पूछती हैं? अब तुम्हारा परिचय लेकर क्या होगा? तुम्हारे हाथ की रसोई तो खानी नहीं है। तुम और क्या कर सकते हो वह बताओ। आज्ञा दीजिए, आप क्या कराना चाहती हैं? पानी खींचकर ला सकते हो? नहीं, यह काम मैंने पहले कभी नहीं किया है। लकड़ी काट कर ला सकते हो? नहीं, यह भी मुझसे नहीं होगा। बाजार से सामान खरीद कर ला सकते हो? यह काम कुछ कर सकता हूँ, कुछ से नहीं चलेगा। पंखा झल सकते हो? हाँ, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। तो यह पंखा लेकर हवा करो। ब्रजेश्वर पंखा झलने लगा। 5 कौड़ी बोली, क्या तुम पैर भी दबा सकते हो? ब्रजेश्वर ने सोचा शायद डाकुओं के सरदार को प्रसन्न करके उससे मुक्ति मिल सके। वह बोला, आप जैसी सुंदरी के पैर दबाने हो तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तब जरा दबाओ, कहकर 5 कौड़ी ने अपना पैर ब्रजेश्वर की जांघ पर रख दिया। ब्रजेश्वर को पैर दबाना पड़ा। वह लाचारी में पैर दबाने लगे, साथ ही सोचने लगे, यह ठीक नहीं हुआ, प्रायश्चित करना होगा, परंतु किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा तो मिले। 5 कौड़ी बोली, रानी जी, तनिक इधर आइए। देवी के आने की आहट सुनकर ब्रजेश्वर ने पैर हटा दिया। 5 कौड़ी हंसकर बोली, यह क्या, भागते क्यों हो? 5 कौड़ी ने स्वाभाविक स्वर में यह बात कही थी। ब्रजेश्वर ने विस्मित होकर अपने से कहा, यह तो पहचानी हुई आवाज लगती है। उसने साहसपूर्वक 5 कौड़ी के मुख का रुमाल हटा दिया। 5 कौड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ब्रजेश्वर विस्मित होकर बोले, यह क्या, तुम सागर? हाँ, सागर हूँ, गंगा नहीं, यमुना नहीं, ताल तलैया नहीं, साक्षात सागर हूँ। तुम्हारा अभाग्य था जो तुम किसी पर स्त्री के आनंद पूर्वक पैर दबा रहे थे, और जब घर की स्त्री ने पैर दबाने को कहा था तो क्रुद्ध होकर चले आए। खैर, मेरी बात पूरी हो गई और आपकी भी। आपने मेरा पैर दबाया है, अब आप मेरा मुंह देख सकते हैं। आप चाहे चरणों में स्थान दें या त्याग दें। आपने यह भी देख लिया कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। ब्रजेश्वर ने सहमे हुए स्वर में पूछा, सागर, तुम यहाँ कैसे? सागर बोली, सागर के स्वामी,
आप यहाँ कैसे? मैं तो बंदी हूँ, क्या तुम भी बंदी हो? मुझे वहाँ पकड़कर लाया गया है, क्या तुम्हें भी इसी प्रकार पकड़कर लाया गया है? मैं बंदी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई पकड़कर यहाँ लाया है। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से देवी रानी से सहायता ली है। आपसे पैर दबवाने के लिए मैं देवी रानी के राज्य में आई हूँ। तभी निशी वहां आ गई। उसके वस्त्र आभूषणों की चमक देखकर ब्रजेश्वर ने समझा शायद वही देवी रानी है। वह उठकर खड़ा हुआ। निशी बोली, डकैत होने पर भी स्त्रियों को इतने सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। आप बैठिए। अब आप जान गए कि आपके बजरे को क्यों रोका गया था। सागर का प्रण पूरा हो गया। अब यदि आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपका सब सामान बजरे पर भेजा जा रहा है। परंतु सागर का क्या होगा? अब यह अपने बाप के यहाँ कैसे लौटेगी? इसे भी आप अपने साथ ले जाइए। ब्रजेश्वर की समझ में कुछ न आया। तब क्या डकैती झूठी थी? क्या ये लोग डाकू नहीं हैं? उसने पूछा। तुम लोगों ने मुझे खूब मूर्ख बनाया। मैंने समझा था कि मेरे बजरे पर देवी चौधरानी के दल ने डाका डाला है। निशी बोली, यह देवी चौधरानी का ही बजरा है। देवी रानी सचमुच डकैती डालती हैं। देवी रानी डकैती डालती है तो क्या आप देवी चौधरानी नहीं हैं? जी नहीं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो वह दर्शन दे सकती हैं, परंतु पहले जो कहती हूँ वह सुनिए। हम डकैती ही करते हैं, परंतु आपसे हमारा ऐसा कोई अभिप्राय न था। हमें केवल सागर की प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। अब बताइए, सागर घर कैसे जाए? जिस तरह आई थी उस तरह जाए? यह रानी के साथ आई थी। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वहां तो मैंने रानी जी को नहीं देखा। आपके चले जाने के बाद रानी जी वहां पहुंची थी। तब इतना शीघ्र यहाँ कैसे पहुंच गई? हमारी नाव देखी है आपने? उसमें 50 डांडे एक साथ लगते हैं। तब आप ही इन्हें नाव पर पहुंचा आइए। इसमें कठिनाई है। वह बिना किसी से कहे आई है। लौटने पर घर भर पूछताछ करेगा। आपके साथ जाने पर कोई कुछ न कहेगा। चलो यही सही, आप नाव तैयार कराइए। अभी कराती हूँ, कहकर निशी वहां से चली गई। एकांत पाकर ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुमने यह प्रतिज्ञा क्यों की थी? सागर मुंह ढांप कर रोने लगी। वह सिसक कर बहुत रोई। फिर बोली, पीछे देवी रानी सुन रही थी ना? ब्रजेश्वर ने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? बुला लेती तो सब समाप्त हो जाता। कर्म का भोग, परंतु मैंने न पुकारा तो तुम क्यों नहीं लौटे? तुमने मुझे भगा दिया था, बिना बुलाए कैसे आता? अंत में ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुम डाकुओं के साथ यहाँ क्यों आई? सागर ने कहा, देवी रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। मेरा उनसे पहले का परिचय है। तुम्हारे आने पर वह वहां पहुंची थी। मुझे रोती देखकर बोली, रोती क्यों हो? तुम्हारे श्याम सलोने को मैं अभी पकड़वा कर मंगाती हूँ। मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ चली आई। मैं नौकरानी से कह आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ब्रजेश्वर बोले, परंतु देवी रानी तो कुछ कहती नहीं। सागर ने देवी को पुकारा तो देवी नहीं, निशी आई। उसे देखकर ब्रजेश्वर बोले, नाव तैयार हो तो मैं जाऊं? नाव तुम्हारी है, परंतु तुम रानी जी के बहनोई हो। यहाँ आने पर आपका स्वागत भी तो होगा। अपमान जो कर डाला हमने, उसका हमें बड़ा दुख है। डाकू हैं तो क्या, हम हिंदू नहीं हैं? क्या आज्ञा है? पहले ठीक से बैठिए। ब्रजेश्वर बोला, मैं बड़े आराम से बैठा हूँ। निशी सागर से बोली, तुम ही उठाकर बिठाओ। हम तुम्हारी चीज को छू नहीं सकते, सोना चांदी छोड़कर। तो क्या मैं पीतल कांसा हूँ? पुरुष स्त्री का बर्तन भांडा ही तो होते हैं। उसके बिना गृहस्थी नहीं चलती। उसे रखना ही पड़ता है। उसे मांजने, धोने, उठाने, रखने में जान निकल जाती है। सागर, अपना लोटा थाली संभालो। एक तो पीतल, कांसा, फिर लोटा थाली, घड़ा, कलसा कहलाने योग्य भी नहीं। मैं तो वैष्णवी हूँ। घर गृहस्थी की बातें सागर से जानी है। सागर बोली, पुरुष वास्तव में कलशा होते हैं, हृदय से खाली। हर गुणवती उन्हें पूरी तरह से भरकर रखती है। तूने ठीक कहा सागर, तभी तो स्त्रियां इन्हें अपने गले में बांधकर संसार सागर में डूब मरती हैं। तू संभाल अपना कलसा और रख ठिकाने। कलशा स्वयं ठिकाने हो जाता है। यह कहकर ब्रजेश्वर मसलन पर बैठ गया। तभी 2 और सुंदर वेशभूषा धारण किए युवती दासियां आकर सोने का झालर झलने लगी। निशी सागर से बोली, अपने पति के लिए तंबाकू भर ला। सागर फुर्ती से सुगंधित तंबाकू भर लाई। ब्रजेश्वर बोले, मुझे दूसरे हुक्के पर तंबाकू दो। यह जूठा नहीं है। इस पर कभी किसी ने तंबाकू नहीं पिया है। हम तंबाकू नहीं पीती हैं। तब यह कहाँ से आया? देवी की रानीगिरी की दुकान है यह सब। पर जब मैं यहाँ आया था तब तो कोई तंबाकू पी रहा था? कोई नहीं।
ब्रजेश्वर ने गुड़गुड़ी के मुंह के नाल देखे। वह नई थी। वह धूम्रपान करने लगे। निशी सागर से बोली, तो यहाँ क्या कर रही है? जा पान लगा कर ला। अपने हाथों से लगाना, हो सके तो जादू टोना कर देना। सागर बोली, पान तो मैंने लगाया है, परंतु जादू टोना नहीं जानती। जानती तो मेरी यह दशा नहीं होती। निशी, पति के लिए कुछ जलपान भी ले आ। ब्रजेश्वर बोला, अरे बाप रे बाप, इतनी रात गए जलपान, क्षमा करो मुझे। परंतु उसके किसी ने न सुनी। सागर ने बराबर के कमरे में आसन बिछाकर थाली में सामग्री सजा दी। सोने के पात्र में शीतल सुगंधित जल रखा। निशी बोली, उठो। ब्रजेश्वर हाथ जोड़कर उठा। बोला, डकैती करके मुझे बंदी बना लिया। वह अत्याचार तो मैंने सह लिया, परंतु इतनी रात को यह अत्याचार न सह सकूंगा। परंतु अंत में ब्रजेश्वर को खाना ही पड़ा। सागर निशी से बोली, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी पड़ती है। निशी बोली, दक्षिणा रानी जी स्वयं देंगी। वह ब्रजेश्वर को अन्य कमरे में लेकर चली। भोजन के पश्चात निशी ब्रजेश्वर को देवी के शयनगार में ले आई। शयनगार दरबार की तरह सजा था। वहां स्वर्ण मंडित पलंग था जिसमें मोती की झालरें लगी थी, किंतु ब्रजेश्वर का ध्यान उधर नहीं था। वह तो उस अतुल संपत्ति की स्वामिनी से मिलने आया था। एक और काठ की चौकी पर घूंघट निकाले एक स्त्री बैठी थी। निशी और सागर में ब्रजेश्वर ने जो चंचलता देखी थी वह उसमें नहीं थी। वह धीर और स्थिर थी। उसका मुख लज्जा से झुका हुआ था। वह एक मोटी धोती और हाथ में एक साधारण गहना पहने हुई थी। निशी चली गई। देवी ने उठकर ब्रजेश्वर को प्रणाम किया। ब्रजेश्वर और भी चकित हो गया। अन्य किसी ने उसे प्रणाम नहीं किया था। ब्रजेश्वर ने देखा, वह वास्तव में देव मूर्ति थी। वह मूर्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस मुख को देखकर ब्रजेश्वर को उसकी याद आई। क्या उस मुख और इस मुख में कोई समानता थी? ब्रजेश्वर एक टक देखने लगे, परंतु वह तो बहुत दिनों पहले ही मर चुकी थी। कभी कभी किसी का मुख देखकर मनुष्य को अन्य की स्मृति हो आती है। ब्रजेश्वर का हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवी उन्हें न देख पाई। दोनों मेघों में बिजली भरी थी। देवी बोली, मैंने आज आपको कष्ट दिया, कारण आप जानते ही होंगे। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ब्रजेश्वर बोले, आपने मेरा उपकार ही किया है। ब्रजेश्वर और कुछ न कह सका। आपने हमारे यहाँ जलपान कर कर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आप कुलीन हैं। आपकी मर्यादा रखना हमारा धर्म है। आप हमारे संबंधी हैं। मैं जो दक्षिणा स्वरूप आपको दे रही हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। स्त्री से बढ़कर और क्या धन हो सकता है रानी जी? आपने मुझे वही दिया है, इससे अधिक और क्या दीजिएगा? ओह ब्रजेश्वर, यह तूने क्या कहा? स्त्री से धन पर बढ़कर और कौन धन है? तब बाप और बेटे ने मिलकर प्रफुल्ल को क्यों भगा दिया था? देवी एक चांदी की कलसी लेकर ब्रजेश्वर के पास रखकर बोली, आपको यह ग्रहण करनी ही होगी। आपके बजड़े पर सोना चांदी बिखरा पड़ा है। अगर मैं यह न लूं तो सागर क्रुद्ध होगी, परंतु एक बात है। बात समझकर देवी बोली, मैं शपथ से कहती हूँ कि यह चोरी या डकैती का धन नहीं है, यह मेरी अपनी संपत्ति है, अतएव संकोच न करें। ब्रजेश्वर उद्धत हो गया। ब्रजेश्वर कलसी में हाथ डालकर देखा तो उसमें मोहरें थीं। पूछा, यह जो इस कलसी में भरा है, इसे कहाँ उलट दूं? यह सब मैं आपको दे रही हूँ। ये सब? हाँ, सब। इसमें कितनी मोहरें हैं? 3300। 3300 मोहरें, अर्थात 50,000 रुपये से भी अधिक। शायद सागर ने आपसे रुपये की बात की है। मैंने सागर से सुना था कि आपको 50,000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए आप ये दे रही हैं। यह रुपया मेरा नहीं है, ना ही मुझे इसे दान करने का कोई अधिकार है। यह सब रुपया देवता का है, अधिकार मेरा है। उसी अधिकार से मैं आपको ऋण दे रही हूँ। मुझे इन रुपयों की बहुत आवश्यकता है इस समय। इसके लिए मुझे चोरी डकैती भी करनी पड़ती तो मैं करता। मेरे पिता संकट में हैं। यह रुपया मुझे कब चुकाना होगा? देवता की संपत्ति देवता को मिल जाए बस। मेरी मृत्यु का समाचार पाकर इनमें एक मोहर सूद की मिलाकर देश सेवा में खर्च कर देना आप। यह तो आपको धोखा देना हुआ, मुझे यह स्वीकार नहीं है। तब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे चुका दीजिए। धन एकत्रित होने पर मैं आपके पास भेज दूंगा। आपका कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकेगा। मैं स्वयं रुपया लेकर आऊँगा। कहाँ आओगे? मैं एक स्थान पर तो ठहरती नहीं। आप जहाँ कहें। दिन निश्चय करें तो मैं स्थान बता सकती हूँ। मैं माघ या फागुन में 1 रुपये एकत्रित कर पाऊँगा। वैशाख में रुपया लौटा दूंगा।
तब वैशाख के शुक्ल पंचमी की सप्तमी को रात्रि में रुपया लेकर यहीं आना। चंद्रास्त के पश्चात भेंट न होगी। ब्रजेश्वर ने स्वीकार किया। देवी ने दासी को कलसी नाव पर रखने की आज्ञा दी। ब्रजेश्वर भी आशीर्वाद देकर नाव पर जाने को उद्यत हुए तो देवी ने रोककर बोला, यह तो ऋण हुआ, दक्षिणा कहाँ दी है अभी? कलसी दक्षिणा में ही तो है ना, वह आपके योग्य नहीं। यह कहकर देवी ने अपनी अंगूठी उतारी। ब्रजेश्वर ने प्रसन्नता पूर्वक उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। देवी ब्रजेश्वर का एक हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने लगी। ब्रजेश्वर का हृदय जाने कैसा होने लगा। उसका बदन कंटकित होने लगा। हृदय में जैसे अमृत की धारा बहने लगी। वह हाथ खींचना भूल गए। तभी 2 बूंद गर्म जल ब्रजेश्वर के हाथ पर गिरा। ब्रजेश्वर ने देखा, देवी का चेहरा आंसुओं से भींगा था। ब्रजेश्वर को वह मुख याद आ गया। उस रात्रि को भी वह मुख उसी प्रकार आंसुओं से भीगा था। उन आंसुओं को पोंछना भी याद आया। ब्रजेश्वर ने अनायास ही देवी का मुख ऊपर उठाया। वह मुख बिल्कुल प्रफुल्ल के मुख जैसा था। ब्रजेश्वर के सिर पर आकाश टूट पड़ा। उसने यह क्या किया? क्या यह प्रफुल्ल थी? पर वह तो 10 वर्ष हुए मर चुकी है। वह भागकर नाव पर जा चढ़ा। सागर को भी अपने साथ न ले जा सका। सागर बोली, पकड़ो पकड़ो, आसामी भाग रही है, कहती हुई वह जाकर नाव पर चढ़ गई। नाव ब्रजेश्वर और सागर को उनके बजड़े पर पहुंचा आई। उधर निशि ने देखा, देवी शयनगार में पड़ी रो रही थी। उन्हें उठाकर बैठाया और आंसू पोंछकर बोली, यही आपका निष्काम धर्म है, यही सन्यास है। आपका भगवत वाक्य कहाँ गया? देवी चुप रही। निशि बोली, यह व्रत तुम जैसी स्त्रियों के लिए नहीं है। इसके लिए मेरी जैसी स्त्री होनी चाहिए। मुझे रुलाने को ब्रजेश्वर नहीं है। मेरा ब्रजेश्वर और बैकुंठेश्वर एक ही है। देवी आंखें पोंछकर बोली, तुम यमराज के यहाँ जाओ। निशि बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझ पर यमराज का कोई अधिकार नहीं, परंतु तुम सन्यास छोड़कर घर लौट जाओ। देवी, वह मार्ग खुला होता तो इधर न आती। बजड़ा खोलने को कहो, पालें उठवा दो। ब्रजेश्वर अपने बजड़े पर आकर भी गंभीर रहा। सागर से बोला तक नहीं। उसने देखा कि देवी का बजड़ा हवा की तरह उड़ गया। तब उसने सागर से पूछा, बजड़ा कहाँ गया? देवी यह बात किसी को नहीं बतलाती हैं। यह देवी कौन है? देवी देवी है। यह तुम्हारी होती कौन है? बहन। कैसी बहन? नाते की। ब्रजेश्वर चुप हो गए। उन्होंने मल्लाहों से पूछा, तुम लोग उस बजड़े के साथ अपना बजड़ा ले जा सकते हो? मल्लाह बोले, असंभव, वह टूटे तारे की तरह जा रहा है। ब्रजेश्वर फिर चुप हो गया। सागर सो गई। सवेरा होने पर सागर का बजड़ा चल पड़ा। सागर ब्रजेश्वर के पास आकर बैठ गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या देवी डकैती करती हैं? तुम क्या समझते हो? डकैती का सब सामान उनके पास है। वह चाहे तो कर सकती है, परंतु विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? हाँ, परंतु बिना डकैती किए इतना धन कहाँ से प्राप्त किया होगा? कोई कहता है देवता ने दिया है, कोई कहता है देवी को गड़ा हुआ धन मिला है, कोई कहता है देवी सोना बनाना जानती हैं। देवी क्या करती हैं? देवी कहती है कि उनका कुछ भी नहीं, सब पराया है। यह धन कहाँ से पाया? मैं क्या जानूं? पराये धन पर इतनी अमीरी, मालिक कुछ कहेगा नहीं? देवी अमीरी नहीं करती, जमीन पर सोती है, गाड़ा पहनती है। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? सागर ने ब्रजेश्वर की अंगुली में अंगूठी देखी। ब्रजेश्वर ने बोला, देवी की नाव पर जलपान किया था ना, उन्होंने मुझे यह अंगूठी दक्षिणा में दी है। देखो। ब्रजेश्वर ने अंगूठी सागर को दे दी। सागर ने उसे उलट पुलट कर देखा। वह फिर बोली, इसमें देवी चौधरानी नाम लिखा है? कहाँ? अंदर। ब्रजेश्वर उसे पकड़ कर बोला, अरे यह क्या? यह तो मेरा नाम है, यह तो मेरी अंगूठी है। सागर, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, देवी कौन है? तुम न पहचान सके तो मेरा क्या दोष? मैंने तो एक क्षण में पहचान लिया था। प्रफुल्ल? देवी ही तो प्रफुल्ल है। ब्रजेश्वर चुप रहा। सागर ने देखा, उसका बदन अपूर्व आनंद से भर गया। उसका चेहरा चमक उठा, परंतु आंखें सजल हो गई। सागर की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गया। सागर ने कातर होकर पूछा, परंतु कुछ उत्तर न पाया। केवल एक बार कहा, प्रफुल्ल डाकू है क्या? देवी का बजड़ा अपने स्थान पर पहुंच गया। देवी ने नदी में स्नान किया। उन्होंने देह और सिर पर नदी की मिट्टी पोत ली और रूखे केश फैला दिए। भीगी साड़ी में देवी का अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ। इस वेश में
वह साक्षात देवी लग रही थी। इसी अपूर्व वेश में एक स्त्री को साथ लेकर देवी ने जंगल में प्रवेश किया। देवी जंगल में काफी दूर जाकर अपनी दासी से बोली, देवा तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर देवी ने घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में एक सुरंग थी, नीचे एक कोठरी थी जहाँ अंधेरा था। पहले वहाँ मंदिर था। देवी अंधकार में सीढ़ियाँ उतरने लगी। मंदिर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसके प्रकाश में एक शिवलिंग दिखाई दिया। एक ब्राह्मण शिवलिंग के सामने पूजा कर रहा था। देवी शिवलिंग को प्रणाम करके बैठ गई। ब्राह्मण पूजा समाप्त कर देवी से बातें करने लगा। माँ, कल रात तुमने डकैती की थी, आप क्या जानते हैं? क्या जानूं? ब्राह्मण भवानी पाठक थे। देवी बोली, क्या जानूं? क्यों ठाकुर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं 10 वर्ष डाकुओं के साथ रही हूँ। लोग जानते हैं जितनी डकैती होती है मैं ही करती हूँ, परंतु मैंने कभी यह नहीं किया, यह आपको ज्ञात है। फिर भी आप यह कहते हैं कि क्या जानूं? क्रोध क्यों होती हो? हम लोग जिस लिए डकैती करते हैं उसे बुरा नहीं मानते। अगर बुरा समझते तो करते ही नहीं। तुम भी इसे बुरा नहीं समझती। इन 10 वर्षों में इस विषय में मेरा मत बदल चुका है। मैं तब आपकी बातों में भूली थी, अब न भूलूंगी। दूसरे का धन लूटना यदि बुरा नहीं तो क्या है? मैं अब आपसे कोई संबंध न रखूंगी। यह क्या? इतने दिन जो समझाया, क्या वह फिर से समझाना होगा? यदि मैं डकैती की एक भी कौड़ी अपने नाम में लूं तो वह पाप है। तुम जानती हो मैं दूसरों को देने के लिए डकैती करता हूँ। हम भले आदमियों को नहीं लूटते, हम जालिम आदमियों का धन लूटकर उन्हें देते हैं जिन पर अत्याचार होता है। देश में अराजकता फैली है, दुष्टों का दमन करने वाला कोई भी नहीं। इसलिए हम तुम्हें रानी बनाकर राज शासन चलाते हैं। तुम्हारे नाम से दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हैं। राजा रानी आप जिसे बनाना चाहे बना सकते हैं। अब आप मुझे छुट्टी दीजिए, इसमें मेरा मन नहीं लगता। इस राज्य को संभालने के लिए अन्य किसी के पास इतना अतुल ऐश्वर्य नहीं है। तुम्हारे दान से सब तुम्हारे वश में रहते हैं। मैं यह सब धन आपको देती हूँ। जैसे मैं खर्च करती हूँ वैसे ही आप करें। मैं अब काशी जाकर रहूंगी। भवानी, लोग केवल तुम्हारे धन से प्रभावित नहीं हैं। तुम रूप गुण हर चीज में राजरानी लगती हो। बहुतेरे तुम्हें साक्षात भगवती मानते हैं। तुम सबकी मंगलकारिणी हो, दान करती हो, भगवती के समान रूपवती हो। तुम्हारे नाम पर हम शासन चला रहे हैं। देवी, इसीलिए लोग मुझे डाकू समझते हैं। यह कलंक मरने पर भी नहीं मिट सकेगा। भवानी, कलंक? वीरेंद्र भूमि में क्या कोई इस नाम को कलंकित कर सकता है? चलो उसे जाने दो। धर्म कार्य में यश अपयश नहीं देखा जाता। कलंक के भय से कर्म निष्काम कैसे हुआ? कलंक की बात सोचकर तुमने केवल अपना लाभ हानि सोचा, दूसरों का नहीं। आत्मविसर्जन कहाँ हुआ? मैं तर्क वितर्क आपसे नहीं कर सकती। आप महोपाध्याय हैं। मेरे स्त्री बुद्धि में जो आता है वही करती हूँ। मैं इस पद से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे यह भला नहीं लगता। भला नहीं लगता तो कल रंगराज को डकैती के लिए क्यों भेजा? सही कहना, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। छिपा नहीं है तो यह भी ज्ञात होगा कि रंगराज ने डकैती नहीं की, केवल अभिनय किया था। यह मैं नहीं जानता, इसीलिए पूछ रहा हूं। देवी, यह काम एक आदमी को पकड़ने के लिए किया गया था। किस आदमी को? नाम देवी के मुख से नहीं निकला, परंतु भवानी ने से छल नहीं कर सकती थी वह। देवी बोली, उनका नाम ब्रजेश्वर राय है। मैं उसे खूब जानता हूँ। उससे तुम्हें क्या काम था? कुछ देना था। उसके बाप को जागीरदार कैद करने वाला है। उसे कुछ देकर ब्राह्मण की जान बचाई। भवानी, यह उचित नहीं किया। हरिबल्लभ राय बड़ा पाजी और पाखंडी आदमी है। उसने अपने निर्धन समधिन पर घोर अत्याचार किया था। ऐसे नीच व्यक्ति को जेल जाना ही उचित था। देवी सिहर कर बोली, वह कैसे? भवानी, उसकी एक पुत्र वधू को केवल विधवा माँ थी। हरिबल्लभ ने उसे बागदी कहकर घर से निकाल दिया। इसी दुख में बहू की माँ मर गई। देवी, और बहू? सुना है वह बेचारी भी भूखों मर गई। हमें इन बातों से क्या मतलब? हमने परोपकार का व्रत लिया है। जिसे दुखी देखेंगे उसी का दुख मिटाएंगे। इस समय बहुत से लोग दरिद्र हो गए हैं। जागीरदार ने उनका सर्वस्व छीन लिया है। उन्हें कुछ खाने पीने को मिले तो वे अपनी शक्ति बढ़ाएं। शक्ति पाकर वे अपने अधिकार लाठी से प्राप्त कर सकेंगे। तुम शीघ्र अपना दरबार लगाकर उनकी रक्षा करो। देवी, सूचना भिजवा दीजिए। आगामी सोमवार को दरबार लगेगा। भवानी, नहीं, तुम अब वहां न रह पाओगी। अंग्रेजों को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो।
वे 500 सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। यहाँ दरबार न होगा। दरबार बैकुंठपुर के जंगल में होगा। यही सूचना फैला दी गई है। सोमवार का दिन निश्चित किया गया है। वहां जाने का साहस सिपाही न करेंगे। करेंगे तो मारे जाएंगे। इच्छानुसार रुपया लेकर वहां प्रस्थान करो। देवी, इस बार जा रही हूं, परंतु फिर मैं यह काम न कर सकूंगी। अब मेरा मन नहीं लग रहा। देवी जंगल से निकलकर बजरे पर जा चढ़ी। रंगराज ने देवी ने आदेश दिया, सोमवार को बैकुंठपुर के जंगल में दरबार लगेगा। वहां के लिए प्रस्थान करो। बरकंदाओं को भी सूचना भेज दो। साथ में रुपया ले चलना है। बजरे के मस्तूल पर पाले हवा में फूल उठी। नाव बजरे के सामने बंध गई। 60 जवान रानी जी की जय कहकर उसे खेदने लगे। बजरा हवा की तरह उड़ चला। स्थल मार्ग से साधारण वेश में बहुत से लोग बजरे के साथ चल पड़े। उनके साथ एक एक लाठी भी थी। बजरे के अंदर असंख्य ढाल, बरछे और बंदूकें थीं। सोमवार को जंगल में देवी का दरबार लगा। देवी पूजा की प्रतिमा के समान सजी थी। यह सब देवी का ठाठ था। दोनों ओर से 4 युवा दासियां सोने के झालर डुला रही थीं। उनके आगे पीछे बहुत से चौकीदार भड़कीले पोशाक पहने खड़े थे। बरकंदाजों की शोभा और भी बढ़कर थी। 500 बरकंदाज देवी के दोनों ओर थे। लाल पगड़ी, लाल अखाड़ा, घुटने तक की लाल धोती और उनके हाथ में ढाले और बरछे थी। चारों ओर लाल झंडे लगे थे। देवी सिंहासन पर बैठी थी। 10,000 व्यक्तियों ने देवी रानी की जय की। 10 युवकों ने देवी की स्तुति की। रंगराज एक एक दरिद्र को देवी के सिंहासन के पास लेकर जाने लगा। उन्होंने भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने मीठे शब्दों में सबका परिचय जाना और दान किया। प्रातः काल से दान करते करते रात्रि का 1 पहर बीत गया। यही देवी की डकैती थी। गुडलैंड के साहब को सूचना मिली कि बैकुंठपुर के जंगल में देवी का दल आया है। असंख्य डाकू हैं। डाकू बहुत सा धन लेकर अपने घरों को लौटे हैं। इस बार उन्होंने बड़ी भारी डकैती की है। उधर ब्रजेश्वर ठीक समय पर घर पहुंचे। हरिवल्लभ ने पूछा, रुपये का क्या हुआ? ससुर ने रुपया नहीं दिया। वह घबरा कर बोले, तो रुपया नहीं मिला? ब्रजेश, ससुर ने नहीं दिया। मैं दूसरी जगह से लाया हूं। लाए हो? तो मुझसे कहा क्यों नहीं? हे माँ दुर्गे, मेरे प्राण तो बचे। जहां से रुपया पाया वह लेना चाहिए या नहीं, यह मैं नहीं समझ पाया। किसने दिया है? नाम याद नहीं आ रहा। वह जो डाकू स्त्री है ना, देवी चौधरानी? हाँ वही। उससे रुपया कैसे मिला? संजोग से मिल गया। डाकू का रुपया? क्या लिख पढ़ के भी आए हो कुछ? लिखना पढ़ना कुछ नहीं पढ़ा। फिर भी पाप का धन ग्रहण करने वाला भी पापी ही होता है। इसलिए मैं ये रुपया नहीं रखना चाहता। रुपया न लूं तो क्या मैं जेल में जाऊं? ऋण लेने से मैं पाप पुण्य क्या, यह सोचने की बात नहीं। सोचना यह है कि डाकू का रुपया लिख पढ़ करके तो नहीं लिया ना, कहीं देने में देर हो गई तो घर बार न लूट लें। ब्रजेश्वर कुछ न बोला। हरिवल्लभ ने पूछा, लौटाने की मियादी कितनी है? वैशाख शुक्ल सप्तमी के चंद्रास्त तक। रुपया भेजा कहाँ जाएगा? उस दिन वह संधानपुर के घाट पर रहेंगी। वहीं रुपया पहुंचाना होगा। ठीक है, रुपया भेज दिया जाएगा। ब्रजेश्वर चला गया। हरिवल्लभ ने मन में सोचा, मैं उसका रुपया चुकाने जाऊंगा? सिपाही बुलाकर पकड़वा न दूंगा, सब टंटा कट जाएगा। उस दिन यदि पलटन सहित कप्तान साहब को उसके बजरे पर न भेजा तो मेरा नाम भी हरिवल्लभ नहीं। यह बात हरिवल्लभ ने ब्रजेश से नहीं कही थी। सागर ने ब्रह्म ठाकुरानी से कहा कि ब्रजेश्वर ने एक राजरानी से विवाह कर लिया है। उसने मना किया पर वह माने नहीं। वह शूद्र जाति की है। उसके 2 विवाह और भी हैं। इसीलिए ब्रजेश्वर की तो जात गई। अब सागर ब्रजेश्वर का जूठन न खाएगी। ब्रह्म ठाकुरानी ने ब्रजेश्वर से पूछा। ब्रजेश्वर स्वीकार करके बोला, रानी की जाति उच्च है, वह सागर की बहन है। अब रही विवाह की बात, सो उसके 3 और मेरे भी 3। ब्रह्म ठाकुरानी ने तो यह बात झूठ जानी, मगर सागर चाहती थी कि ब्रह्म ठाकुरानी यह बात नयनतारा से कहे। वह पति से के नया विवाह करने को सुनकर चिढ़ गई। इसलिए कुछ दिन ब्रजेश्वर नयनतारा के पास न गया। नयनतारा ने तूफान मचा दिया। उसने गृहिणी से कहा। गृहिणी बोली, तुम पागल हो गई हो। ब्राह्मण पुत्र शूद्र से विवाह नहीं कर सकता। तुम चिढ़ती हो, इसीलिए वे तुम्हें चिढ़ाते हैं। नयन बहू तब भी न समझी। वह बोली, यदि किया हो। गृहिणी बोली, यदि किया हो तो बहू को मैं घर में रखूंगी, लड़के की बहू को मैं छोड़ नहीं सकती। तभी ब्रजेश्वर आ गया और नयन बहू उठकर भाग गई। ब्रजेश्वर ने पूछा,
क्या कहती थी? कहती थी कि तू नया विवाह करे तो बहू को घर पर ले आऊं। ब्रजेश्वर कुछ बिना कुछ कहे चला गया। गृहिणी ने गृहस्वामी से यह बात उठाई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मन है? सोचती हूँ सागर बहू यहाँ रहती नहीं, नयन बहू लड़के के योग्य नहीं है। यदि व्रज एक ब्याह और करके घर बसाए तो सुख मिले। लड़के का मन जान लो, वह चाहे तो कहना मैं अच्छा संबंध कर दूंगा। मैं उसका मन टटोल लूं। मन टटोलने का भार ब्रह्म ठाकुरानी को सौंपा गया। उन्होंने ब्रजेश्वर को बहुत से विरही राजकुमारों की कहानियां सुनाई, परंतु फल न निकला। तब ब्रह्म ठाकुरानी ने स्पष्ट पूछा, परंतु ब्रजेश्वर का मन न खुला। ब्रजेश्वर बोले, माँ बाप की जो आज्ञा होगी वही करूँगा। वैशाख शुक्ल सप्तमी निकट थी और देवी का ऋण चुकाने का कोई उद्योग न था। हरिबल्लभ इस समय संपन्न थे, चाहते तो रुपए एकत्रित कर सकते थे, परंतु उन्होंने ध्यान ही न दिया। समय सिर पर आ गया, 2-4 दिन रह गए। अब ब्रजेश्वर ने तकाजा किया तो बोले, घबराओ नहीं, मैं रुपयों का प्रबंध करने जा रहा हूँ, षष्ठी को लेकर लौटूंगा। वह पालकी पर चढ़कर घर से निकल पड़े। हरिबल्लभ ने सीधे रंगपुर जाकर कलेक्टर साहब से भेंट की। वह बोले, मेरे साथ सिपाही भेजिए, मैं देवी चौधरानी को पकड़वाता हूँ। पकड़वा देने से मुझे क्या इनाम मिलेगा? साहब बहुत प्रसन्न हुए। वह जानते थे कि देवी चौधरानी सब डाकुओं की सरदार है। उन्होंने देवी को पकड़ने का काफी प्रयास किया था, परंतु सफलता न मिली थी। साहब हरिबल्लभ को पुरस्कार देने को उद्यत हो गए। हरिबल्लभ बोले, मेरे साथ 500 सिपाही भेजिए। साहब ने हुक्म दिया और हरिबल्लभ के साथ 500 सिपाही चल पड़े। ब्रजेश्वर से हरिबल्लभ ने उस घाट का नाम सुन लिया था जहां देवी आने वाली थी। शायद देवी बजड़े पर रहे, इसीलिए वह फौज लेकर नाव पर चले। 5 नावें बजरा घेरने को चली। साहब ने बहुत सी सेना स्थल मार्ग से भी भेज दी। जिस घाट पर ब्रजेश्वर को पकड़ा गया था उसी पर देवी उपस्थित थी। संध्या बीत चुकी थी। बजड़ा था, परंतु नाव और उसके 50 जवान नहीं थे। बजड़े पर कोई पुरुष नहीं था। देवी गाड़े की धोती पहने साधारण वेश में थी। देवी छत पर अकेली नहीं थी, उनके पास 2 स्त्रियां भी बैठी थीं, एक निशा, दूसरी दीवा। दीवा बोली, क्या परमेश्वर कभी भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? प्रफुल्ल बोली, प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। मैं प्रत्यक्ष देखने की बात नहीं कर रही थी, मैं प्रत्यक्ष करने की बात कर रही थी। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है। तुम मेरी बात सुनती हो तो यह तुम्हारा श्रवण प्रत्यक्ष है। तुम मेरे फूलों की सुगंध सूंघ रही हो ना? हाँ, सूंघ रही हूँ। यह नासिका प्रत्यक्ष है। यदि मैं तुम्हें हाथ से छू दूं तो वह त्वचा प्रत्यक्ष होगा। यदि निशी तेरा माथा खाए तो वह रमणा प्रत्यक्ष होगा। ओह, यह ठीक है, परंतु प्रभु को न देखा, न सुना, न सूंघा, न छुआ है और न खाया ही जा सकता है। उसे किस तरह प्रत्यक्ष किया जाए? आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा को छोड़कर एक ज्ञानेंद्रिय होती है, उसी से परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। देखो, आज अंग्रेजों के सिपाही मुझे पकड़ने को आ रहे हैं, तुम जानती हो ना? दीवा बोली, हाँ जानती हूँ। सिपाही को तुमने प्रत्यक्ष किया है? नहीं, उनके आने पर प्रत्यक्ष करूँगी। मैं कहती हूँ वे आ गए हैं, पर बिना आँखों से देखे तुम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रही हो। लो, इसकी सहायता लो। देवी ने दीवा को दूरबीन दिया। दीवा ने उससे देखा। देवी बोली, क्या देखा? एक नाव है, उसमें बहुत से आदमी हैं, वे सिपाही हैं। फिर देवी ने दीवा को 5 नावें दिखाई। निशी ने पूछा, नाव किनारे पर दिख रही है, पर यहाँ ना आकर वहाँ क्यों लगी है? शायद स्थल से आने वाले सिपाही अभी नहीं आए हैं, ये उनकी प्रतीक्षा में है। अब हम चाहें तो भाग सकते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि हमारे पास दूरबीन है। बहन, प्राण रहेंगे तो कभी न कभी पति से भेंट अवश्य होगी। आज प्राण बचाओ। देवी, प्राणों का भय होता तो मैं सब कुछ जानकर भी यहाँ क्यों आती और अन्य लोगों को विदा क्यों देती? अपने हजारों बरकंदाजों को क्यों भेज देती? हम पहले जानती तो तुम्हें यहाँ कभी ना आने देती। दीवा बोली, मैंने जो सोचा है वह मैं अवश्य करूँगी। मैं आज पति के दर्शन करूँगी, उनकी आज्ञा प्राप्त कर दूसरे जन्म में उनसे मिलने के लिए प्राण त्याग दूंगी। तुम दोनों जब मेरे पति लौटने लगे तो उनके साथ चली जाना। मैं अकेली पकड़ी जाकर फांसी चढ़ूंगी, इसीलिए मैंने सबको हटा दिया है। निशी बोली, इस बदन में प्राण रहते तो मैं तुम्हें न छोड़ूंगी, मरना ही होगा तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी। तभी देवी ने निशी के हाथ से दूरबीन लेकर एक डोंगी देखी। वह बोली, वह आ रहे हैं, तुम लोग नीचे आओ। दीवा और निशी कमरे में चली गई। डोंगी बाजरे से लगी, उसमें से ब्रजेश्वर कूदकर बजरे पर चढ़ाया और देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उसके चरणों की धूली मस्तक से लगाई। ब्रजेश्वर बोला, आज रुपया नहीं ला सका,
शायद 2-4 दिनों में दे सकूं। तुमसे कहा था भेंट होगी, इसीलिए इस समय आया हूँ। पिताजी रुपये का प्रबंध करने गए हैं, वह अभी लौटे नहीं हैं। देवी ब्रजेश्वर की भोली भाली बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती हुई बोली, अब मुझसे भेंट नहीं होगी। कहते हुए देवी का गला भर आया। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भेंट नहीं होगी, परंतु ऋण चुकाने का और एक उपाय है। जब सुविधा हो तब वह रुपया गरीब दुखियों में बांट देना, मुझे मिल जाएगा। ब्रजेश्वर देवी का हाथ पकड़कर बोले, प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया। जैसे ही ब्रजेश्वर ने प्रफुल्ल का हाथ पकड़ा, प्रफुल्ल का बांध टूट चुका। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। रुपये की बात उस धारा में बह गई। तेजस्विनी देवी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ब्रजेश्वर की विचित्र दशा हुई। उसने सोचा, वह डकैती करती है, उसे आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है। ब्रजेश्वर की भी आंखें भर आईं। ब्रजेश्वर के आंसू गालों पर से बहते हुए प्रफुल्ल के हाथ पर गिरने लगे। ब्रजेश्वर ने सोचा था कि डकैती करने के लिए प्रफुल्ल का तिरस्कार करेगा, पापिन कहेगा और जन्म भर के लिए त्याग कर चला आएगा, परंतु आंसुओं से हाथ भिगाकर वह कुछ भी न कह सका। आंसू पोंछकर ब्रजेश्वर बोला, प्रफुल्ल, तुम्हारा रुपया मेरा रुपया है, उसे चुकाने के लिए मैं कातर नहीं हूँ, परंतु आज मैं बहुत कातर हूँ। गत 10 वर्षों से मैं तुम्हारे ध्यान में डूबा रहा। मेरी 2 स्त्रियाँ और हैं, परंतु गत 10 वर्षों में मैंने उन्हें कभी स्त्री नहीं समझा। यह क्यों हुआ यह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने सुना था कि तुम संसार में नहीं हो, परंतु मेरे लिए तुम तब भी थी। मेरे मन में और किसी का ध्यान न था। तुम्हारे मरने का समाचार पाकर मैं भी मरना चाहता था। आज सोचता हूँ मर गया होता था तो अच्छा होता था। तुम मर गई होती तो भी अच्छा होता। अब जो कुछ सुन समझ रहा हूँ वह न तो सुनना पड़ता न ही समझना पड़ता। आज 10 वर्ष की खोई संपत्ति प्राप्त कर भी मुझे स्वर्ग का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे मर्मांतक पीड़ा है। उसके आंसू बह चले। वह दोनों हाथों से माथा पकड़कर बोला, मैं अपने मन के मंदिर में जो प्रतिमा बैठा कर रखा था प्रफुल्ल, वह यह पेशा करती है। प्रफुल्ल बोली, डकैती करती हूँ? नहीं करती क्या? प्रफुल्ल कह सकती थी कि जब ब्रजेश्वर के पिता ने उसे अपने घर से निकाला था तो प्रफुल्ल ने उनसे पूछवाया था कि मैं कंगाल हूँ, तुम निकाल दोगे तो मैं क्या खाऊंगी। ससुर ने उत्तर दिया था, चोरी डकैती या भीख मांग कर खाना। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल की भर्त्सना करने चला था। प्रफुल्ल कह सकती थी, डाकू की भर्त्सना कर रहे हो, तुम्ही लोगों ने तो चोरी डकैती करने की आज्ञा दी थी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। परंतु यह उत्तर प्रफुल्ल ने नहीं दिया। वह हाथ जोड़कर बोली, मैं डाकू नहीं हूँ। मैं शपथ लेकर कहती हूँ, मैंने कभी डकैती नहीं की और न कभी डाके की एक कौड़ी छुई है। तुम मेरे देवता हो। मैं अन्य देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परंतु सीख न पाई। लोग मुझे डाकू कहते हैं। क्यों कहते हैं वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। वही सुनाने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ, फिर तुम इसे कभी न सुन सकोगे। प्रफुल्ल ने ससुराल से निकल जाने के दिन से लेकर आज तक की सारी कहानी ब्रजेश्वर को सुनाई। ब्रजेश्वर सुनकर विस्मित, लज्जित और आनंद विभोर हो उठे। प्रफुल्ल ने पूछा, मेरी इन बातों पर आपको विश्वास है? अविश्वास का कोई कारण नहीं। ब्रजेश्वर उत्तर न दे सका, परंतु उसके चेहरे की कांति देखकर वह समझ गई थी कि विश्वास हो गया है। प्रफुल्ल बोली, अपनी चरण धूलि देकर मुझे विदा करो, देर न करो। विपत्ति आने वाली है, तुम्हें पाकर जाने को कह रही हूँ। इसी से समझ लो कि विपत्ति असाधारण है। मेरी 2 दासियाँ इस नाव पर हैं, उन्हें अपने साथ लेते जाओ। वे जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा देना। मुझे जैसे आज तक याद रखा है वैसे ही भविष्य में याद रखना। सागर मुझे भूलने न पाएगी। ब्रजेश्वर कुछ चुपचाप सोचकर बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ प्रफुल्ल। तुम्हारे इतने आदमी थे, सब कहाँ गए? बजड़े पर सिर्फ 2 स्त्रियाँ हैं, उन्हें भी जाने को कहती हो और कहती हो कि फिर भेंट न होगी। यह सब क्या है? क्या आपत्ति है? मुझे न बताओगी? तुम्हारे सुनने की बात नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ? उसी समय बंदूक का शब्द हुआ। सामने से 5 नावें आ रही थीं। डांडों की चोट से उछलता पानी चांदनी रात में चमक रहा था। उसमें सिपाही भरे थे। बंदूक का स्वर सुनकर 5 नाव बढ़ने लगी। यह देखकर प्रफुल्ल बोली, अब विलंब न करो, जल्दी से डोंगे पर चलो, चढ़ो और चले जाओ। क्यों? ये नावें किसकी है? इनमें कंपनी के सिपाही भरे हैं। ये बंदूकें भी उन्हीं के सिपाहियों ने छोड़ी थी। वे इधर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें पकड़ने के लिए? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर बोला, ज्ञात होता है तुम पहले से ही यह सब जानती थी। हाँ, मेरे गुप्तचर सभी स्थानों पर हैं। तुम्हें यह यहाँ आकर जाना या पहले से जानती थी? पहले से जानती थी। तब जानबूझकर यहाँ क्यों आई? एक बार तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उन सबको मैंने विदा कर दिया। वे मेरे लिए क्यों मरे? तो क्या तुमने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया है?
जी कर भी क्या होगा, तुम्हें देख लिया, मन की बात तुमसे कह दी, तुम मुझे प्यार करते हो यह जान लिया। मेरे पास जो कुछ था वह गरीबों को बांट चुकी हूँ। अब क्या शेष है? मेरे साथ घर नहीं चलोगी? अब कहते हो। तुमने मुझसे शपथ खाई है, मैं भी शपथ खाता हूँ। आज तुम किसी तरह अपने प्राण बचा लो, मैं तुम्हें अपनी गृहिणी बनाऊंगा। अब मैं किसी की बात न सुनूंगा। ससुर जी क्या कहेंगे, उन्हें भी मैं समझ लूँगा। अब कोई उपाय नहीं है, तुम अपनी डोंगी बुलाओ, निशी और दीवा को ले जाकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ। ब्रजेश्वर ने डोंगी बुलाई। डोंगी वाले से कहा, तुम लोग भाग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। डोंगी वाले जल्दी से डोंगी खोलकर चलते बने। प्रफुल्ल बोली, तुम नहीं गए? तुम मरना जानती हो तो क्या मैं मरना नहीं जानता? तुम मेरी स्त्री हो, मैं 100 बार तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारा पति हूँ। विपत्ति में तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। इस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तो क्या तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? देवी गंभीर वाणी में बोली, अच्छा, यदि जान बचाने का कोई उपाय होगा तो करूंगी। कहकर प्रफुल्ल ने आकाश की ओर देखा, परंतु तुरंत ही निराश होकर बोली, परंतु मेरे बचने से एक दूसरा अमंगल होगा। वह क्या? मैंने सोचा था वह बात तुम्हें न बतलाऊं, पर बिना बतलाए अब कोई चारा नहीं। इन सिपाहियों के साथ मेरे ससुर हैं, मैं न पकड़ी गई तो उन पर विपत्ति आ सकती है। ब्रजेश्वर सिहर उठा। वह माथा ठोक कर बोला, क्या क्या वही मुखबिर हैं? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर सब समझ गया। इस स्थान पर देवी चौधरानी से मिलने की बात हरिबल्लभ ने ब्रजेश से सुनी थी। देवी की गूढ़ मंत्रणा को और कोई नहीं जान सकता था। हरिबल्लभ ने इसीलिए रुपया चुकाने का कोई यत्न नहीं किया। यह समझने में ब्रजेश्वर को अधिक समय न लगा। उसका हृदय अपने पिता के प्रति घृणा से भर गया। वह फिर बोले, मैं मरूं तो कोई हानि नहीं, तुम्हारा मरना उससे अधिक दुख कर होगा, परंतु मैं उसे देखने नहीं आऊँगा। फिर भी पिताजी की रक्षा अवश्य करनी है। उसकी चिंता न करो, मेरी रक्षा नहीं होगी, अतः उन्हें कोई भय नहीं। उनकी रक्षा से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उनके अमंगल की शंका रहते ही मैं अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न न करूँगी। तुमने कहा तब भी वही बात है, न कहते तब भी वही बात होती। उसी समय जंगल से शंखनाद हुआ। उसे सुनकर प्रफुल्ल चौंक पड़ी। देवी ने पुकारा, निशी। निशी दौड़कर छत पर आई। यह शंखनाद किसने किया? दाढ़ी वाले बाबा का लगता है। रंगराज का? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, परंतु मैंने तो सवेरे ही उसे देवीगढ़ भेजा था। शायद मार्ग से लौट आए हैं, उन्हें बुलाओ। ब्रजेश्वर बोला, नाद दूर से आया था, यहाँ से आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, मैं उतरकर खोज लाता हूँ। देवी बोली, आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाकर निशी के पास बैठे। निशी और ब्रज नीचे गए। निशी ने अपनी वंशी निकाली। उसने वंशी पर मल्हार राग छेड़ा। रंगराज बजड़े पर आ गए। ब्रजेश्वर निशी से बोला, तुम छत पर जाओ, क्या बातें होती हैं आकर मुझे बताना। निशी स्वीकार कर कमरे के बाहर निकली और फिर लौटकर ब्रजेश्वर से बोली, ज़रा बाहर आकर देखिए। ब्रजेश्वर ने देखा तो जंगल में से असंख्य लोग निकल रहे हैं। उसने पूछा, ये कौन है? सिपाही हैं क्या? ये बरकंदाज हैं, रंगराज के सैनिक। देवी भी उन्हीं को देख रही थी। तभी रंगराज ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रंगराज? मैं देवीगढ़ ही जा रहा था, रास्ते में ठाकुर जी से भेंट हो गई। भवानी ठाकुर से? उनसे सुना कि कंपनी के सिपाही आपको पकड़ने आ रहे हैं। हम दोनों बरकंदाज इकट्ठे इधर आए हैं। अब उनकी नाव को इधर आते देख मैंने शंख बजाकर संकेत दिया था। उस जंगल में भी सिपाही हैं। हम लोगों ने उन्हें घेर लिया है। ठाकुर जी कहाँ हैं? वह बरकंदाजों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। तुम कितने बरकंदाज लाए हो? 1000 के लगभग होंगे। सिपाही कितने होंगे? 500। 1500 लड़ाई में कितने मरेंगे? 200-400 मर सकते हैं। ठाकुर जी से कहो, इस काम में मुझे मरमाहत पीड़ा पहुंची है। क्यों माँ? मेरे प्राण बचाने के लिए तुम लोग इतने संहार करने को उद्यत हो? तुम्हें धर्म ज्ञान नहीं है। मेरी आयु समाप्त हो चुकी है, मैं अकेली ही मरूंगी। मेरे लिए 400 आदमी क्यों मरे? मुझे क्या तुम लोगों ने इतना नीच समझा है? मैं इतने लोगों का प्राण लेकर अपने प्राण बचाऊंगी? आपके रहने से अनेकों प्राणों की रक्षा होगी। देवी ने क्रुद्ध होकर कहा, रंगराज, ठाकुर जी से कहो कि वे इसी क्षण बरकंदाजों के साथ लौट जाएं। विलंब होगा तो मैं पानी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। रंगराज का मुंह उतर गया। वह बोला, मैं जा रहा हूँ माँ, ठाकुर जी से कह दूंगा, वह जो उचित समझेंगे वह करेंगे। मैं तो दोनों का आज्ञाकारी हूँ। रंगराज चला गया। निशी रंगराज के जाने के बाद देवी से बोली, अपने प्राणों को जो तुम जी चाहे करो, परंतु आज तुम्हारे पति तुम्हारे पास हैं, उनका भी ख्याल नहीं किया तुमने? किया है बहन, ख्याल करके मैं कुछ न कर पाई।
अब जगदीश्वर पर भरोसा है। अपने पति का प्राण बचाने के लिए मैं इतने व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकती। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है, परंतु उनके लिए यह कौन है? निशि चकित रह गई। वह बोली, देवी ने सच्चा निष्काम धर्म सीखा है। आपके साथ मरना भी सुखकर होगा। निशि ने यह सब ब्रजेश्वर से कहा। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल की को अपनी स्त्री न समझ सका। उसने कहा, वह सचमुच देवी है। मैं महापापी हूँ। उसे डाकू कहकर उसकी भर्त्सना करने चला था। नाव बजरे के निकट आ गई। प्रफुल्ल निश्चल बैठी रही। प्रफुल्ल की दृष्टि दूर आकाश पर लगी थी। वह जय जगदीश्वर कह के छत से नीचे उतर आई। निशि ने पूछा, अब क्या करोगी देवी? अपने पति की रक्षा। और अपनी? मेरी बात न पूछो। मैं जो कहती हूँ या करती हूँ उसे सावधानी से देखो। मेरा तुम्हारा चाहे जो भी हो, मुझे अपने पति, दिवा और ससुर को बचाना है। यह कहकर देवी ने शंख से फूंक मारी। निशि बोली, यह अच्छा किया आपने। जंगल से बरकंदाजों का दल बाहर निकलने लगा। उन्होंने देखा नावें काफ़ी निकट आ चुकी थी और वे बजरा घेर लेंगे। वे दौड़ पड़े। रानी जी की जय कहकर वे एक बजरा घेरने चले। उन्होंने बजरा घेर लिया और नावों ने उन्हें घेर लिया। वह शंख बजाते रहे। बरकंदे बजरे पर आ चढ़े। वे बजरे के माझी थे। वे अपने अपने स्थान पर डांड पतवार पकड़कर बैठ गए। सिपाहियों ने बंदूक पर संगीने चढ़ाकर उस पर आक्रमण किया। चारों ओर लड़ाई होने लगी। प्रफुल्ल ने सोचा, भवानी ठाकुर तक उनकी बात पहुंच नहीं पाई या उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, आज वह मेरा भी काम देखें। देवी के पास एक सफ़ेद झंडा था। उन्होंने बाहर आकर उसे फहरा दिया। उस झंडे को देखते ही लड़ाई बंद हो गई। जो जहाँ था हथियार रोककर खड़ा हो गया। देवी ने ब्रजेश्वर से कहा, तुम यह झंडा पकड़े रहो। रंगराज यहाँ आए तो उनसे कहना कि अंदर आए। यह कहकर देवी ब्रजेश्वर को झंडा पकड़ाकर अंदर चली गई। तभी रंगराज वहाँ आया। उसने ब्रजेश्वर के हाथ से सफ़ेद झंडा देखकर पूछा, तुमने किसकी आज्ञा से यह झंडा फहराया? रानी जी की आज्ञा से। तुम कौन हो? पहचान नहीं रहे? रंगराज बोले, पहचान गया, तुम ब्रजेश्वर बाबू हो। यहाँ क्यों आए हो? बाप बेटे एक ही काम के लिए आए हो क्या? कोई इसे बांधो। आज्ञा पाकर दो व्यक्ति ब्रजेश्वर को बांधने के लिए आए। ब्रजेश्वर ने कोई आपत्ति न की। वह बोले, मुझे बांध लो, कोई हानि नहीं, परंतु यह बताओ कि यह सफ़ेद झंडा देखकर युद्ध क्यों रुक गया? रंगराज बोले, जानते नहीं, सफ़ेद झंडा देखकर अंग्रेज़ लड़ाई बंद कर देते हैं। मैं नहीं जानता था। खैर, तुम पूछ आओ कि मैंने रानी जी की आज्ञा से यह सफ़ेद झंडा फहराया है। तुम्हारे लिए आदेश है कि उनसे आज्ञा प्राप्त करो। रंगराज सीधा अंदर पहुंचा। वह बोला, रानी माँ? कौन? रंगराज? जी हाँ। हमारे बजरे से सफ़ेद झंडा क्यों दिखाया? मैंने आज्ञा की है। तुम सफ़ेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास जाकर कहो कि लड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मसमर्पण कर रही हूँ। मेरा शरीर रहता यह न होगा, रंगराज बोला। प्राण देकर भी मेरी रक्षा न कर सकोगे, तब प्राण भी दे दूंगा। मूर्खों जैसी बात न करो। सिपाहियों की बंदूकों के सामने लाठी सोटा नहीं चलेगा। रक्त का एक बूंद भी नहीं बहेगा। मैं गोली के सामने खड़ी हो जाऊंगी, तुम मुझे बचा न पाओगे। इस समय पकड़े जाने से भागने का अवसर रहेगा। मुझे छुड़ाने में अपने प्राण न दो। मेरे पास बहुत रुपया है। कंपनी के आदमी रुपये के दास हैं। मैं भाग निकलूंगी। देवी ने घूस देकर भागने की बात रंगराज को फुसलाने के लिए कही थी। वैसे उन्होंने सरल भाव से आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया हुआ था। रंगराज बोले, जो देकर आप उन्हें अपने वश में करेंगी वह तो बजड़े में है। पकड़े जाने पर अंग्रेज बजरा भी ले लेंगे। तुम उनसे कह देना कि वे केवल मुझे ही पकड़ सकेंगे, बजरे को नहीं। मैं इसी शर्त पर आत्मसमर्पण करने को उद्यत हूँ। यदि वह न माने और बजरा लूटने आए तब कह देना, बजड़े पर आएंगे तो मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। उनके बजड़े पर चढ़ते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारी बात स्वीकार करें तो मैं स्वयं उनके नाव पर चलकर आऊंगी। रंगराज ने सोचा, इन सब में अवश्य कोई कौशल है। देवी ने पूछा, भवानी ठाकुर कहाँ हैं? वह बरकंदाओं को लेकर युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। शायद वहीं होंगे। पहले उनके पास जाओ। उनसे कहो कि तुरंत लौट जाएं। मेरे लिए बजरे के लोगों को छोड़ जाएं। मेरी रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है। मेरी रक्षा का उपाय भगवान कर रहे हैं। रंगराज बोले, माँ, एक आज्ञा चाहता हूँ। हरिबल्लभ आज का मुखबिर है। उसके लड़के ब्रजेश्वर को मैंने नाव पर देखा है। उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। उसे बांध कर रखना चाहता हूँ। यह सुनकर निशि और दिवा हंस पड़ी। देवी बोली, नहीं, बांधना नहीं। उन्हें अभी चुपचाप छत पर बैठा रहने को कहो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को छत पर बिठा दिया और भवानी ठाकुर को जाकर देवी का संदेश दिया। आकाश में मेघ देखकर भवानी ने आपत्ति नहीं की। वह बरकंदाओं के साथ लौटने लगे।
तभी निशी मल्हारों के कान में कुछ कह गई। भवानी ठाकुर को विदा कर रंगराज सफ़ेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास गया। कोई उससे कुछ नहीं बोला। साहब ने पूछा, तुम लोग आत्मसमर्पण करोगे? हम लोग नहीं, आप जिसे पकड़ने आए हैं वह आत्मसमर्पण कर रही हैं। देवी चौधरानी आत्मसमर्पण करेंगी? जी हाँ। और तुम लोग? हम लोग कौन? देवी चौधरानी के दल के लोग। वे नहीं करेंगे। मैं उन्हें दल के साथ पकड़ने आया हूँ। दल में कौन कौन है? इन हजारों बरकंदाओं में कितनों को पकड़ेंगे आप? भवानी ठाकुर अभी गए नहीं हैं, जाने का प्रयत्न कर रहे थे। साहब बोले, ये सब डाकू, हम इन सब को पकड़ेंगे। तभी साहब ने देखा बरकंदाज सेना जा रही है। वह गरज कर बोले, तुम लोग सफ़ेद झंडा दिखाकर भाग रहे हो? तुमने पकड़ा किसे है जो भाग रहे हैं? अभी कोई भागा भी नहीं है, पकड़ सको तो पकड़ लो। यह कहकर रंगराज ने सफ़ेद झंडा फेंक दिया। सिपाही साहब की आज्ञा न पाकर चुपचाप खड़े रहे। साहब ने उनका पीछा करना व्यर्थ समझा। वह बोले, उन्हें जाने दूं तो तुम सब आत्मसमर्पण करोगे? केवल देवी रानी। अब लड़ेगा कौन? ये थोड़े से लोग? तुम्हारी सेना तो जंगल में घुस गई। रंगराज ने देखा भवानी ठाकुर जंगल में जा चुके थे। वह बोले, मैं नहीं जानता, मुझे जो आज्ञा मिली है वह कहता हूँ। बजड़ा नहीं मिलेगा, बजड़े का धन भी नहीं मिलेगा, हम में से और कोई भी नहीं मिलेगा, केवल देवी रानी मिलेंगी। क्यों? वह मैं नहीं जानता। मैं सबको कब्जे में करूँगा। साहब, बजड़े पर मत चढ़ना, उसे छूना नहीं, वरना शामत आ जाएगी। हमारे 500 सिपाही को तुम्हारे 2-4 आदमी आफत करेंगे। यह कहकर साहब ने भी सफ़ेद झंडा फेंक दिया और सिपाहियों से कहा, बजड़ा घेरो। साहब ने आदेश दिया, बजड़े पर चढ़कर बरकंदाजों के हथियार छीन लो। देवी ने आदेश दिया, बजड़े पर जिसके पास हथियार हो पानी में फेंक दो। सुनते ही बजड़े के हथियार पानी में गिर गए। यह देखकर साहब बोले, अब बजड़े पर देखता हूँ कि क्या है। आप बल प्रयोग करके ऊपर न चढ़ें। आपको कुछ हो जाए तो मुझे दोष न देना। तुम्हारा क्या दोष? यह कहकर साहब एक सशस्त्र सिपाही के साथ बजड़े पर चढ़ गए। साहब रंगराज के साथ अंदर पहुंचे तो द्वार खुल गया। कमरे का ठाट देखकर साहब आश्चर्यचकित रह गए। 2 मसलनों और स्वर्ण रत्न आदि से आभूषित 2 सुंदर स्त्रियां बैठी थीं। उनके बदन पर बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार थे। रंगराज ने देखा, उनमें से एक निशी और एक दीवा थी। साहब के लिए वे एक चांदी की चौकी रख गई। वह उस पर बैठ गए। रंगराज देवी को खोज रहे थे। एक कोने में साधारण वेश में देवी खड़ी थी। साहब ने पूछा, देवी चौधरानी कौन है? किससे बातें करूं? निशी बोली, मुझसे बात कीजिए, मैं देवी हूँ। दीवा हंसकर बोली, दिल लगी न करो, यह दिल लगी का समय नहीं है लेफ्टिनेंट। यह मेरी बहन दिल लगी बहुत करती है, परंतु दिल लगी का अवसर नहीं है। आप मुझसे बात कीजिए, मैं देवी चौधरानी हूँ। निशी बोली, तू मेरे लिए क्यों फांसी चढ़ना चाहती है? फिर साहब से बोली, यह मेरी बहन स्नेहवश मुझे बचाने के लिए आपको धोखा दे रही है। मैं इसके प्राण लेकर अपने प्राण नहीं बचा सकती। चलिए, कहाँ चलना होगा? मैं देवी चौधरानी हूँ। दीवा बोली, साहब आपको ईशा की कसम, जो आप निरपराध को पकड़े, मैं देवी चौधरानी हूँ। साहब परेशान होकर रंगराज से बोले, यह क्या गोलमाल है? तुम बताओ, इनमें से देवी चौधरानी कौन है? रंगराज केवल यही समझ रहा था कि उसमें कोई भेद था। वह निशी की ओर संकेत करके बोला, हुजूर, यह देवी रानी है। तब देवी आगे बढ़कर बोली, मुझे इस बीच में ना आना चाहिए, परंतु झूठी बात पकड़ी जाने पर सब मारे जाएंगे, इसलिए कहती हूँ यह बात झूठ है। साहब ने देवी की ओर देखा। तब देवी कौन है? मैं देवी हूँ। अब देवी, निशी, दीवा और रंगराज में झगड़ा होने लगा। लेफ्टिनेंट साहब बोले, तुम दोनों में से कौन देवी है? वह दासी है, वह देवी नहीं हो सकती। मैं दोनों को पकड़ कर ले जाऊंगा। बाद में जो देवी चौधरानी सिद्ध होगी उसे फांसी दे दी जाएगी। यह देखकर निशी ने कहा, आप मुखबिर को बुला लें, वह बता देगा कि देवी चौधरानी कौन है। देवी का अभिप्राय हरिबल्लभ को बजड़े पर बुलाना था। उनकी रक्षा का उपाय की बिना वह देवी अपने प्राण की रक्षा नहीं कर सकती थी। साहब ने मुखबिर को बुलाने की आज्ञा दी। हरिबल्लभ कमरे की ओर बढ़े। वह कमरे की सजावट देखकर चकित रह गए। वह साहब को सलाम करना भूलकर निशी को सलाम कर बैठे। निशी हंसकर बोली, बंदगी खां साहब, मिजाज तो खुश है आपके। दीवा हंसकर बोली, खां साहब बंदगी, मुझे सलाम नहीं की? रानी को भूल गए आप? साहब हरिबल्लभ से बोले, ये दोनों अपने आप को देवी चौधरानी कहती हैं। इनमें से देवी चौधरानी कौन है? हरिबल्लभ बड़ी कठिनाई में पड़े। उन्होंने देवी को देखा नहीं था। कुछ सोचकर उन्होंने निशी की ओर संकेत किया। निशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह घबराकर बोले, भूल हुई। इतना कहकर उन्होंने दीवा की ओर अंगुली उठा दी।
देवा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरिबल्लभ ने घबराकर फिर निशी को दिखाया। साहब गर्म होकर बोले, वृद्ध जात, सुअर, पाजी कहीं का, पहचानता नहीं, बदमाशी करता है हमारे साथ। देवा बोली, साहब शायद हमें यह नहीं पहचानते, इनका लड़का पहचानता है, वह बजड़े की छत पर है, वह पहचान लेगा। हरिबल्लभ घबरा कर बोले, मेरा लड़का ब्रजेश्वर? जी हाँ वही। वह कहाँ है? बजड़े की छत पर है। वह यहाँ कैसे आया? यह सब तो वही बतलाएंगे। साहब ने उन्हें बुलाने की आज्ञा दी। रंगराज ब्रजेश्वर से कहा, आपको देवा ठकुरानी बुला रही हैं। ब्रजेश्वर उतरकर कमरे में आया। साहब ने ब्रजेश्वर से पूछा, तुम देवी चौधरानी को पहचानते हो? जी पहचानता हूँ। देवी चौधरानी इनमें से कौन है? वह इनमें से कोई नहीं है। साहब क्रोध में पागल होकर बोला, क्या इन दोनों में से कोई भी देवी चौधरानी नहीं है? वे दोनों उनकी दासी हैं, वह इनमें नहीं है। तुम देवी को पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूँ। यदि वे देवी नहीं तो वह बजड़े में कहीं छिपी होगी, शायद वह दासी हो। मैं बजड़े की तलाशी लूँगा, तुम मेरे साथ चलकर मुझे बताओ। आप तलाशी लो, मैं आपको क्यों बताऊँ? साहब गरज कर बोले, बज्जात तुम मुखबिर नहीं हो? नहीं, मैं तो आपका मुखबिर नहीं हूँ। सर्वनाश, हरिबल्लभ के मुंह से निकला। बाहर से जमादार चिल्लाया, हुजूर तूफान! आसमान से भयंकर वेग से आती हुई हवा साए साए करके बहने लगी। कंपनी की नावें आपस में टकराने लगी। साहब गरज कर बोला, तुम मुखबिर का लड़का नहीं है, हरामखोर बदमाश! ब्रजेश्वर साहब की गाली न सह सका। उसने उसके गाल पर इतने जोर का घूंसा लगाया कि वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। तभी कमरे में शंखनाद हुआ। शंख बजते ही मल्लाह रस्से खोलकर बजरे पर चढ़ गए। किनारे से सिपाहियों ने संगीनें उठा ली, परंतु वे उठी ही रह गई। पलक मारते ही देवी के कौशल से एक क्षण में कंपनी के 500 सिपाही खड़े के खड़े रह गए। प्रचंड वेग से आंधी का झोंका आया और बजरा घूम गया। साहब ब्रजेश्वर पर घूंसा उठा रहे थे, तभी उन्हें रंगराज ने पीछे से कसकर पकड़ लिया। रंगराज के साहब को पकड़ने पर एक सशस्त्र सैनिक उन पर झपटा। ब्रजेश्वर ने उसकी बंदूक उससे छीनकर नदी में फेंक दी। रंगराज ने साहब की तलाशी लेकर उनका रिवॉल्वर छीन लिया और उसे भी नदी के हवाले कर दिया। अब साहब चुपचाप चांदी की चौकी पर बैठ गए। साहब की फौज जो बजरे को घेरे खड़ी थी, बजरा उस पर से होकर निकल गया। कुछ ने डुबकी लगाकर प्राण बचाए। पानी अधिक न था, इसलिए कोई मरा नहीं। बजरा टूटे तारे के समान उड़ता हुआ आंधी के समान चल पड़ा। सिपाहियों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। लेफ्टिनेंट और हरिबल्लभ अब भी उनके बंदी थे। बजरा पानी को चीरता हुआ तीर की तरह उड़ा जा रहा था। भयंकर शब्द हो रहा था। रंगराज बाहर द्वार से पीठ लगाए बैठ गए। उस समय बाहर से सतर्क रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि बजरा बहुत ही तीव्र गति से भागा जा रहा था। देवा देवी के पास गई। निशी वहीं बैठी रही। साहब सोच रहे थे कि अब डाकुओं से छुटकारा कैसे मिले। वह जिन्हें पकड़ने आए थे उन्हीं के हाथ तो पकड़े गए, अब कलेक्टर को क्या मुंह दिखाएंगे। हरिबल्लभ निशी के पास बैठ गए। निशी बोली, आप थोड़ा लेट लीजिए, थक गए होंगे। आज नींद नहीं आएगी। आज ना आएगी तो कब आएगी? क्यों, फिर क्या होगा? आप देवी चौधरानी को पकड़वाने आए थे ना? देवी पकड़ी जाती तो क्या होता जानते हो? उन्हें फांसी दी जाती। वही आपके साथ किया जाएगा। हैं? फांसी? देवी ने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया था जो तुम इस नीच कर्म पर उद्यत हुए? तुम जेल जा रहे थे, देवी ने तुम्हें बुलाकर 50,000 रुपया देकर तुम्हारी रक्षा की। तुमने भलाई का यह बदला दिया? तुम उन्हें फांसी दिलवाना चाहते हो? बोलो, तुम जैसे नीच को और क्या दंड मिलना चाहिए? हरिबल्लभ चुप रहे। उनके मुख से एक शब्द भी न निकला। निशी बोली, इसी से कहती हूँ सो लो, फिर सोना न मिलेगा। नौका कहाँ जा रही हो जानते हो? हरिबल्लभ में बोलने की शक्ति नहीं थी। उन्होंने निराश दृष्टि से निशी की ओर देखा। निशी बोली, हम लोग स्मशान जा रहे हैं, वहाँ जाकर साहब को फांसी दी जाएगी। और जानते हो तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है देवी की? हरिबल्लभ हाथ जोड़कर बोला, मुझे बचा लो, मुझे फांसी न देना, मेरी ब्रह्मणी रोएगी। कौन पापी तुम्हें बचाए? तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। हरिबल्लभ फफक फफक कर रोने लगे। आंधी के भीषण नाद में उनके रोने की आवाज़ किसी ने न सुनी। साहब उनका रोना सुनकर बोला, रो मत उल्लू, मरना तो एक ही बार है, क्या रोज रोज मरेगा तू? हरिबल्लभ रोकर बोले, क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकती? मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तुम मुझे बचाओ। कहते लज्जा नहीं आती? 50,000 रुपये के लिए तो तुमने यह कृतज्ञता बरती, अब लाख रुपये की बात हाँकते हो। मुझसे जो कहोगी वही करूँगा, परंतु मेरी जान बचाओ। निशी सोचकर बोली, एक काम निकल सकता है, परंतु नहीं, मैं तुमसे कोई काम न कराऊंगी। तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। यह कहकर हरिबल्लभ ने निशी के पैर पकड़ लिए। तुम कृतज्ञ, पापी और मुखबिर हो, तुम्हारी बात का विश्वास कैसे किया जाए?
तुम जो कसम बोलो वो कसम खाने को तैयार हूँ। ब्रजेश्वर के माथे की कसम खा सकते हो? हरिबल्लव को उस समय अपने प्राणों की पड़ी थी। वह हाथ जोड़कर बोले, ब्रजेश्वर की कसम, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम तो हमारी मुट्ठी में हो। सुनो, मैं कुलीन घर की लड़की हूँ। मेरी छोटी बहन के लिए वर नहीं मिला है। मैं उसकी विवाह की चिंता में हूँ। आयु कितनी है उसकी? यही 30 की होगी। कुलीनों में यही सब कुछ होता है। उसका विवाह न होने से मेरे पिता की जात चली जाएगी। तुम मेरे पिता का उद्धार करो। तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। मैं यह कहकर रानी जी से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की भीख मांग सकती हूँ। बल्लव को अब कुछ सांस आया, परंतु साथ ही गृहिणी की बात ध्यान आई तो वह कांप उठे। नई गृहिणी को घर लेकर गए तो वह घर में नहीं घुसने देगी। फिर भी हरिबल्लव प्राणों के लोभ में बोले, यह कौन सी बड़ी बात है? कुलीनों की जात बचाना तो कुलीनों का धर्म है। पर मैं वृद्ध हूँ। मेरी आयु क्या विवाह करने की है? मेरा लड़का विवाह कर लेगा तो काम चलेगा। वह राजी हो तो उनसे भी काम चल सकता है। मैं उससे कहूँगा। ठीक है, तब आप उन्हें ही आज्ञा दें। मैं आपको पालकी मंगाकर आपके घर भेज दूंगी। आप घर पहुंचकर बहू भात का प्रबंध करें। हम ब्याह करके बहू को उनके साथ भेज देंगे। हरिबल्लव कहाँ सूली चढ़ रहे थे और कहाँ बहू भात की तैयारी का काम उन्हें मिल गया। वह बोले, रानी जी से यह सब बातें कर लो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मैं जा रही हूँ, कहकर निशी कमरे में चली गई। उसके जाने पर साहब हरिबल्लव से बोले, तुम स्त्री से क्या क्या बातें कर रहे थे? कोई विशेष बात नहीं की उसने। तो तुम रो क्यों रहे थे? मैं कहाँ रो रहा था। मैं तो हंस रहा हूँ। यह कहकर हरिबल्लव ने हंसने का प्रयास किया। निशी से देवी ने पूछा, ससुर जी से तुम क्या बातें कर रही थी अभी? देख रही थी कि मैं तुम्हारी सास बन सकती हूँ या नहीं। निशी, तुमने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया है, परंतु देखती हूँ फिर भी उपहास अपने लिए बचा कर रखा है। देवता को अच्छी चीजें ही देनी चाहिए, खराब चीजें नहीं। आंधी रुकने पर नाव किनारे से लगी। देवी ने देखा प्रभात की बेला आ गई थी। देवी निशी से बोली, निशी, आज का यह प्रभात देख रही हो? कितना सुहावना है ना? निशी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारा अवसान और मेरा उदय हुआ है। मेरा अवसान ही मेरा सुप्रभात है। आज चौधरानी का सुप्रभात है, क्योंकि आज उसका अवसान है। अवसान में ही जीवन का उत्थान होता है निशी। आज मेरे जीवन को वास्तविक शांति प्राप्त हुई है। आज मेरे हृदय की जलन शांत हुई है। निशी मौन रही, फिर कुछ ठहर कर बोली, आज देवी मर गई, प्रफुल्ल ससुराल जा रही है। उसमें अभी देर है, तुम नाव बांधने को कहो। निशी ने मांझियों को बजरा किनारे करने की आज्ञा दी। देवी ने कहा, रंगराज से पूछा हम कहाँ तक पहुँचे? यहाँ से रंगपुर और भूतनाथ कितनी दूर है? रंगराज ने बताया, रंगपुर का रास्ता यहाँ से कई दिनों का है। भूतनाथ एक दिन में पहुँचा जा सकता है। देवी निशी से बोली, ससुर जी को स्नान के बहाने बजरे के नीचे भेज दो। देवी बोली, इतनी भी क्या शीघ्रता है? निशी रंगराज को बुलाकर हरिबल्लव को सुनाती हुई बोली, साहब को फांसी देनी होगी। ब्राह्मण को अब सूली नहीं दी जाएगी, उसे स्नान के लिए भेज दो। हरिबल्लव ने पूछा, मेरे लिए रानी जी की क्या आज्ञा है? निशी बोली, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, तुम स्नान करने जाओ। रंगराज ने प्रबंध करके हरिबल्लव को स्नान करने के लिए बजरे से नीचे उतार दिया। देवी निशी से बोली, साहब को भी छोड़ देने को कहो, वह रंगपुर लौट जाएं। उन्हें 100 मोहरे दे दो। निशी ने 100 मोहरे रंगराज को देकर आदेश दिया। रंगराज साहब से बोला, साहब उठो, मुझे कहाँ जाना होगा? तुम हमारे कैदी हो, यह पूछने वाले तुम कौन होते हो? साहब चुपचाप रंगराज के पीछे पीछे चल दिए। वह चलकर उसी घाट से गुजरे जिस पर हरिबल्लव स्नान कर रहे थे। उन्होंने रंगराज से पूछा, साहब को कहाँ ले जा रहे हो? रंगराज बोले, इस सामने वाले जंगल में। वहाँ ले जाकर इनका क्या करोगे? जंगल में ले जाकर इन्हें फांसी दी जाएगी। हरिबल्लव कांप उठे। वह गायत्री मंत्रों का जाप भूल गए, फिर संध्या भी ठीक से नहीं कर पाए। जंगल ले जाकर रंगराज साहब से बोला, हम लोग किसी को फांसी नहीं देते और ना ही हम डाका डालते हैं। देवी जी ने अब तक अपने जीवन में कभी कोई डाका नहीं डाला है। तुम सीधे अपने घर को लौट जाओ, हमारे पीछे न लगना। जाओ, तुम्हें मुक्त किया। फिर पूछा, रंगपुर यहाँ से दूर है, जाओगे कैसे? जैसे भी होगा चला जाऊँगा। नाव ले लेना, गांव में जाकर घोड़ा खरीद लेना या पालकी कर लेना। ये लो, रानी ने तुम्हें ये 100 मोहरे मार्ग व्यय के लिए दी है। साहब देवी का यह व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने केवल 5 मोहरे ली और बोला, इनसे मेरा काम चल जाएगा, मैं यह ऋण ले रहा हूँ। हम लेने आए तो अदा कर देना। तुम्हारा कोई सिपाही घायल हुआ या मर गया हो तो सूचना देना। क्यों? रानी उनकी सहायता करेंगी। साहब को विश्वास न हुआ। वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से चुपचाप चला गया। रंगराज निकट के गांव से पालकी लेकर बजरे की ओर चल पड़े।
ब्रजेश्वर अंदर जाकर देवी के पास बैठ गए। देवी बोली, तुम्हारी आज्ञा का मैंने पालन किया। तुमने जान बचाने को कहा था, सो मैंने बचा दी। आज देवी चौधरानी मर चुकी है। अब प्रफुल्ल जीवित रहे या देवी के साथ प्रस्थान करे। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को बाजुओं में भरकर बोला, अब मेरे प्रफुल्ल को मुझसे कोई पृथक नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। मैं घर चलूं? ससुर जी से पूछ लिया? आप तो मुझे तब भी घर से नहीं निकालना चाहते थे। उन्हें भेज दो, हम दोनों पीछे चलेंगे, मैं उन्हें ठीक कर लूँगा। तभी रंगराज पालकी लेकर आया। हरिबल्लभ भी संध्या पूजा करके लौट आए थे। उन्होंने ब्रजेश्वर को बुलाया। उन्होंने सोचा, मेरे लड़कों को देखकर डाकू औरतें भी मुग्ध हो गई हैं। चलो अच्छा ही है, जान तो बच गई। वह ब्रजेश्वर से बोले, ब्रज तुम यहाँ कैसे आए? खैर यह बात पीछे होगी। मैंने इन लोगों को एक वचन दिया है, वह तुम्हें पूरा करना होगा। निशी ठकुरानी कुलीन है। उनके पिता को अपनी पुत्री के लिए वर नहीं मिल रहा है। इनकी जात जा रही है। कुलीनों की जात बचाना कुलीनों का धर्म है। मेरी इच्छा है कि तुम उनका उद्धार करो। तुम इनकी बहन से विवाह कर लो। इनकी बहन से विवाह कर लो? कुछ समझ में ना आया। निशी को हंसी आई, परंतु वह गंभीर बनी रही। हरिबल्लभ बोले, मेरे लिए पालकी आ गई है। मैं घर जाकर बहु भात का प्रबंध करूंगा। तुम विवाह करके बहू को घर ले आना। हरिबल्लभ ने प्रस्थान किया। उन्होंने पालकी पर चढ़कर दीर्घ श्वास ली। मन में सोचा, चलो जान तो बची। हरिबल्लभ के चले जाने पर ब्रजेश्वर ने निशी से पूछा, यह सब क्या गोलमाल हुआ? तुम्हारी बहन कौन है? नहीं जानते? उसका नाम प्रफुल्ल है। ब्रजेश्वर बोले, निशी मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी, परंतु मैं इस प्रकार छल नहीं करूँगा। मैं प्रफुल्ल को घर ले जाऊँगा और वहाँ पिताजी से सब बातें खोल कर कहूँगा। क्या तुम्हारे पिताजी देवी चौधरानी को घर में घुसने देंगे? देवी बोली, देवी चौधरानी की मृत्यु हो चुकी है। अब प्रफुल्ल की बात करो निशी। प्रफुल्ल को ही क्या वह घर में घुसने देंगे? प्रफुल्ल को तो उन्होंने पहले ही घर से निकाल दिया था। ब्रजेश्वर बोले, यह सब मुझे देखना है निशी, अन्य किसी को नहीं। अब प्रफुल्ल को मुझसे पृथक करने वाली की शक्ति किसी में नहीं है। ब्रजेश्वर वहीं रहेगा जहाँ प्रफुल्ल रहेगी। ब्रजेश्वर के इन शब्दों को सुनकर देवी, दीवा और निशी को असीम शांति प्राप्त हुई। वहां से वे लोग भूतनाथ के घाट पर पहुंचे। घाट पर बजरा लगते ही गांव वाले ब्रजेश्वर की नई बहू को देखने के लिए उतावले हो गए। गांव की स्त्रियां उसे देखने को दौड़ी। बहू को देखने के लिए भीड़ लग गई। सास ने घूंघट उठाकर बहू का मुंह देखा तो चौंक पड़ी। बोली, बहू तो बहुत अच्छी है। उनकी आंखों में पानी भर आया। वह अन्य देखने वाले स्त्रियों से बोली, मेरा बेटा और बहू बहुत दूर चल के भूखे प्यासे आ रहे हैं। बहू अब यहीं रहेगी, तुम लोग रोज देखोगी। इस समय अपने अपने घर को जाओ। पड़ोसी ने अपने अपने घर को लौट गई। गृहिणी ब्रजेश्वर को एकांत में बोली, बहू कहाँ मिली बेटा? यह नया विवाह नहीं है माँ। क्या आप प्रफुल्ल को नहीं पहचानती? मैं यही पूछ रही हूँ कि यह खोया धन कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। विधाता की कृपा से प्राप्त हुआ है माँ। पिताजी से कुछ न कहना, मैं उन्हें सब समझा दूंगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं सब कह दूंगी। बहु बात हो जाए, तुम चिंता न करो। तुम किसी से कुछ मत कहना। गृहिणी हरिबल्लभ से बोली, यह नया विवाह नहीं है, भाग्य से हमें अपनी बहू मिल गई है। यह सुनकर हरिबल्लभ चौंके, मानो उन्हें बिच्छुओं ने काट लिया हो। हैं, बड़ी बहू? किसने कहा? मैंने पहचान लिया और ब्रज ने भी कहा, परंतु वह तो 10 वर्ष पहले मर चुकी है। मरा आदमी क्या कभी लौटता है? परंतु इतने दिन वह कहाँ रही? यह सब मैंने अभी ब्रजेश्वर से नहीं पूछा है, पूछूंगी भी नहीं। जब ब्रज उसे घर ले आया तो समझ बूझ कर ही लाया होगा। मैं पूछता हूँ उससे। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने उससे कुछ भी कहा, एक बार तुम्हारे कहे से मैं अपना लड़का खो बैठी थी। यदि तुम कुछ कहोगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। हरिबल्लभ बोले, तो लोगों में नए विवाह की बातें फैली रहने दो, यह बात न कहना। गृहिणी ने यह समाचार ब्रजेश्वर को सुनाया तो वह बोला, नहीं, मैं इस तरह की चोरी की कोई बात न करूँगा। मेरी प्रफुल्ल देवी है। उसने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बचाया है। जो 50,000 रुपये देकर पिताजी ने अपनी रक्षा की थी, वह उसी ने दिए थे। यह सुनकर हरिबल्लभ दंग रह गए। प्रफुल्ल ने ब्रजेश्वर से कहकर सागर को बुलवा भेजा। जो बुलाने गया था उसने सागर को बताया कि ब्रजेश्वर एक और विवाह करके लाए हैं। यह सुनकर सागर को बड़ी घृणा हुई। सागर ससुराल आई। आते ही वह पहले नयन बहू के पास गई। सागर और नयन एक दूसरे की आंखों का कांटा थी, परंतु आज दोनों एक होकर मिली। नयन तारा की दशा हांडी में बंद सांप जैसी थी। प्रफुल्ल के आने के पश्चात उसकी केवल एक बार ब्रजेश्वर से भेंट हुई थी। उसकी गाली की चोट खाकर ब्रजेश्वर भाग खड़ा हुआ था। सागर बोली, सुना है एक और विवाह किया है? क्या जाने विवाह है या निकाह? ब्राह्मण का निकाह होता है?
ब्राह्मण है या शूद्र है या मुसलमान, मैं क्या देखने गई हूँ? ऐसी बात न कहो, अपनी जात बचाकर बात करनी चाहिए। जिसके घर में इतनी बड़ी लड़की ब्याह कर लाए, उसकी क्या जात रहती है? कितनी बड़ी है? हमारी ही आयु की होगी ना? तेरी माँ के बराबर है। बाल पके हैं क्या? बाल न पके हो तो क्या, रात दिन घूंघट निकाल कर क्यों रखे रहती है? दांत भी टूटे हैं क्या? सागर ने पूछा। बाल पक गए तो क्या दांत न टूटे होंगे? एक भी दांत नहीं है। ऐसा क्यों किया? कुलीनों के यहाँ यही सब होता है। शक्ल सूरत में कैसी है? साक्षात परी। मैं जरा देखा हूँ। जा, जन्म सार्थक करा। नई सौत को खोजते खोजते सागर ने उसे तालाब पर पकड़ा। प्रफुल्ल पीठ किए बैठी थी। सागर ने पूछा, क्या तुम ही हमारी नई बहू जी हो? कौन? सागर, आ गई तू? कहकर प्रफुल्ल ने सागर की ओर मुंह किया। सागर विस्मित होकर बोली, देवी रानी? चुप, देवी मर चुकी। प्रफुल्ल? प्रफुल्ल भी मर चुकी। तब तुम कौन हो? नई बहू। यह सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। यह सब यहाँ कहने की बात नहीं, घर चलो, वहीं चलकर सब कुछ बताऊंगी। दोनों घर चली आई। प्रफुल्ल ने सागर को सब बताया। सागर बोली, क्या अब गृहस्थी में मन लगेगा? रानीगिरी के बाद बर्तन मांजना, घर बुहारना भला लगेगा? योग शास्त्र के बाद ब्रह्म ठाकुरानी बन सकोगी? जिनके इशारों पर 2000 आदमी नाचते थे, वह क्यों कर किसी की आज्ञा का पालन कर सकेगी? प्रफुल्ल बोली, कर सकेगी, तभी तो आई है। स्त्रियों का यही धर्म है। गृहस्थ धर्म सबसे कठिन है, इससे बढ़कर और कोई भी योग नहीं। इससे कठिन और कौन सा संन्यास होगा? मैं यही संन्यास धारण करूंगी अब। सागर, तब कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर मैं भी तुम्हारी शिष्या बनूंगी। ससुराल में रहकर सागर ने देखा, प्रफुल्ल ने जो कहा था वही किया। घर के सब लोग सुखी हुए। सास प्रफुल्ल से इतनी प्रसन्न थी कि घर का सारा भार उसे सौंपकर सागर के लड़के को लिए फिरती थी। सागर ने भी प्रफुल्ल का गुण समझा। अब वो वह काम न करती थी जो उन्हें अच्छा न लगता था। सास ससुर प्रफुल्ल से पूछे बिना कोई काम न करते थे। ब्रह्म ठाकुरानी ने भी रसोई का भार प्रफुल्ल पर छोड़ दिया था। अब रसोई तीनों बहुएं मिलकर बनाती थी, परंतु जिस दिन प्रफुल्ल कुछ न बनाती, उस दिन किसी को कुछ अच्छा न लगता था। जिनके पास प्रफुल्ल खड़ी न होती थी, वही सोचता था कि आज भरपेट भोजन न कर सका। अंत में नयन बहू भी उनकी प्रशंसक बन गई। अब वह किसी तरह से किसी भी बात पर कलह नहीं करती है। सागर इस बार बहुत दिनों बाप के यहाँ जाकर नहीं ठहरी। वह जल्दी लौट आई। वह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, परंतु प्रफुल्ल के लिए नहीं। प्रफुल्ल ने निष्काम धर्म का अभ्यास किया था। प्रफुल्ल गृहस्थी में आकर ही यथार्थ सन्यासिनी हुई थी। उसे कोई कामना नहीं थी। वह केवल काम खोजती थी। कामना का अर्थ है अपना सुख खोजना, काम का अर्थ है दूसरे का सुख खोजना। प्रफुल्ल भवानी ठाकुर द्वारा सान पर चढ़ाई हुई तलवार थी, जिसने सांसारिक कष्टों को अनायास ही काट डाला था। प्रफुल्ल का झगड़ा अब ब्रजेश्वर के साथ था। वह कहती थी, मैं अकेली ही तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ। तुम जैसे मेरे हो, वैसे ही सागर और नयन बहू के भी हो। वे दोनों भी तुम्हारी पूजा क्यों नहीं कर पाती? ब्रजेश्वर यह कुछ नहीं सुनता। उसका हृदय केवल प्रफुल्लमय था। प्रफुल्ल कहती, मुझ जैसा प्यार उन्हें भी करो, अन्यथा मुझे भी तुम्हारा संपूर्ण प्रेम न मिलेगा। मैं और वे एक ही हैं। यह ब्रजेश्वर की समझ में नहीं आता था। अब घर के आर्थिक काम में भी उसके हाथ आ गए थे। जिम्मेदारी के काम में गृहस्वामी कहते, नई बहू से पूछो क्या करना चाहिए। प्रफुल्ल के परामर्श से घर की लक्ष्मी बढ़ने लगी। समय आने पर धन जन से पूर्ण घर छोड़कर हरिबल्लव का प्राणांत हुआ। जब ब्रजेश्वर के पास काफ़ी रुपया था, एक दिन प्रफुल्ल बोली, अब आप मेरा 50,000 रुपये चुका दीजिए। ब्रजेश्वर ने बोला, तुम रुपया लेकर क्या करोगी? रुपया मेरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है, मैं उन्हें लौटा दूंगी। किस तरह? 50,000 रुपये में एक अतिथिशाला बनवा दूँ। ब्रजेश्वर ने वैसा ही किया। अतिथिशाला में अन्नपूर्ण की मूर्ति स्थापित की। उसका नाम रखा गया देवी निवास। रंगराज, दीवा और निशी देवी निवास में कृष्ण सेवा के लिए आ गए। भवानी ठाकुर का कुछ पता न चल पाया कि वह कहाँ गए। कहते हैं भवानी ठाकुर किसी दूसरे द्वीप पर चले गए। धन्यवाद।